लब्धिसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें अनिवृत्तिकरण का वर्णन चल रहा था, कल अपन ने चालू किया था। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। गाथा पढ़ रहे थे 86 अंतरकरण करना। गुण से ढीये सीसम तत्तो संख गुण उवरिम ठिदिम च हेठुवरिम हुज्य बंधम ही संछुहदी। हाँ, कहाँ तक पढ़ा था अपन ने कल? सॉरी, वो देख करके थोड़ा सा सही। अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं? इन्हीं आचार्यों ने लिखा है सब। अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं? विशुद्धि तो समय देख, जिनमें निवृत्ति भेद नहीं पाए जाते हैं ऐसे विशुद्ध परिणामों में, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसके परिणाम कितने हैं? विशुद्धि तो प्रायोगिकता लब्धि से पाई जाती है, लगातार भी समय पाई जाती है, लेकिन जहाँ मैच नहीं करते। अभी अपन ने बार बार वो किया था ना, अध, कल नहीं किया था अपन ने प्रश्न, अध प्रवर्तकरण के जो परिणाम हैं उनमें नाना जीवों में समानता होती कि असमानता होती है? अध प्रवर्तकरण के जीवों में, नाना जीवों के परिणामों में समानता होती कि असमानता होती है? असमानता ही होती है। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, ठीक है। और समान समय के परिणाम कैसे होते हैं? समान भी होते हैं और असमान, चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर अपूर्वकरण में हम आगे बढ़े थे, तो अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं कि समान होते हैं? भिन्न ही होते हैं, है ना। और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं कि भिन्न होते हैं? समान भी होते हैं और भिन्न भी होते हैं, ठीक है ना। ये दो, तो चार ऑप्शंस से अपन कितने ऑप्शंस पे आ गए? दो ऑप्शंस पे, समानता। अब आगे जाएंगे तो अनिवृत्तिकरण है, तो क्या बोलेंगे? भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं कि समान होते हैं? भिन्न ही होते हैं। और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं कि समान होते हैं? समान ही होते हैं। तो अपन वो दो ऑप्शन से अब केवल एक ऑप्शन पे आ गए, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। ऐसे करके ये अनिवृत्तिकरण के परिणाम, विशुद्धि सब में है, बढ़ती हुई विशुद्धि भी सब में है, लेकिन उस विशुद्धि का ही नाना जीव की अपेक्षा से आगे पीछे और समान समय का कंपैरिजन है, जिसके कारण से इन तीन करण के नाम अलग अलग यहाँ पर दिए जाते हैं। तो वो विशुद्ध परिणामों का अंतर नहीं है। तो विशुद्ध परिणाम का अंतर नहीं है तो क्या हर बात का अंतर नहीं है? सब समान ही है, सबकी उम्र, शरीर के आकार प्रकार, वय, गति आदि आदि सब समान है क्या? नहीं, उनमें भेद संभव है। ऐसा इसमें विशेषता थी, अपन ने कल कर लिया था। इसके कुल परिणाम कितने होते हैं? संख्यात होते हैं कि असंख्यात होते हैं कि अनंत होते हैं? अनिवृत्तिकरण के परिणामों की संख्या कितनी होती है? संख्यात कि असंख्यात कि अनंत, या 4 नंबर कुछ भी खबर नहीं? बताइए। संख्यात, 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 संख्यात। क्या बात है, सब एक एक मत है। वाह, ये वाह। अनंत परिणाम तो पे तो हमने आज तक उत्तर नहीं दिया था, प्रवर्तकरण में भी असंख्यात लोग ही लाए थे, ठीक है। तो आप सबके उत्तर क्या हैं? संख्यात। और सबका उत्तर सामूहिक गलत। अनंत तो सही हो ही नहीं सकता है ना, असंख्यात।
अरे आप सही बोलने का ट्राई कर रहे थे, आपने बोला भी, लेकिन उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। जितने समय हैं, अंतर मुहूर्त के जितने समय हैं उतने परिणाम हैं। तो अंतर मुहूर्त में कितने समय हैं? असंख्या समय है। एक आवली में भी कितने समय होते हैं? असंख्या समय होते हैं। तो ये संख्यात आवलियां हैं, तो संख्यात गुणा असंख्यात इज इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा? असंख्यात आ जाएगा। तो असंख्यात परिणाम होते हैं, ठीक है। लेकिन वो असंख्यात लोग था, वो बहुत ज्यादा था अध प्रवर्त पूर्वकरण का। यहाँ छोटा सा जरा सा संख्यात है। अंतर मुहूर्त के जितने समय हैं उतने ही परिणाम होते हैं सब जीवों की भी अपेक्षा से। तो ये तीनों करण का कहाँ गया, तीनों करण का अपना उपसंहार चल रहा है। तो ये उसके कंपेरिजन्स हैं एक ही स्लाइड में। समान भी, भिन्न भी, क्या क्या होता है, नहीं होता है, परिणामों की संख्या आदि आदि, और उसका काल। किताब में नहीं है ताकि कुछ आप भी लिखें। हाँ, आगे आगे अपन अब अंतरकरण की प्रक्रिया अपन ने चालू कर दी थी। गाथा भी अपन ने पढ़ ली। तो गाथा का अर्थ करना है, गुण श्रेणी का जो शीर्ष है उससे संख्यात गुणा उपरिम स्थिति को लेना है और उसको काटना है। क्योंकि अपने को क्या करनी, गैप बनानी। अब जो जिस कारण से उपशम सम्यक तो हो पाता है वो कार्य अब चालू किया जा रहा है। अभी तक 10-5 दिन से अपन क्या कर रहे थे, एक मोमेंटम ला रहे थे, एक क्या बन रहे थे, भावना बना रहे थे। जैसे हाँ, बेस मजबूत कर रहे थे। जैसे आपने विहार किया तो पूरे इंदौर में चारों तरफ घूम घाम करके क्या बना दिया, एक वातावरण बना दिया कि हम आ गए। अरे उस छोर से उस छोर तक सब जगह आप होके आ गए ना। ऐसा कौन जाता है, कोई नहीं। हमने इतने दिन में देखा ही नहीं कोई गया इतने सालों में साधु। तो उधर से आए, एक छोर सुमति धाम या गोमटगिरी का, राइट, गोमटगिरी से उधर उदयनगर, तो पूरा तो इधर से लेके एक छोर से दूसरा छोर सब जगह घूमे। हम देख रहे आचार्य श्री आज इधर आज इधर इधर, अभी जाए तो जाएंगा हम। तो जैसे पूरा क्या किया, 8-10 दिन तक लोगों का माइंड सेट किया, जगह जगह जाके टाइम मैनेजमेंट हर प्रवचन में टाइम मैनेजमेंट करके कर लेना। तो वैसे यहाँ क्या किया, अध अपूर्व करण में क्या कर लिया, मानस बना लिया और विशुद्धि ला करके अब तैयार हो गया। अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात बहुभाग बीत गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क चालू हो रहा है जिसके द्वारा कर्म काटा जा रहा है। बीच में जो आज तक नहीं हुआ, कांडक घात तो कदाचित एक इंद्रिय भी कर लेता है, ऊपर के कर्म, नीचे उत्कर्षण अपकर्षण, वो अनुभाग का घात, ये किसी एक इंद्रिय को भी हो जाता है, पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय में जाता है तो। लेकिन ये जो काम है ये केवल अब भव्य सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव ही कर पाता है। उसको बोलते हैं अंतरकरण करना। तो क्या करना है, बीच की स्थिति लेना है। तो कितनी स्थिति लेना है, एक कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी 2-4 लाख सागर की ले लें, कितनी लें, पहले इतना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उपशम सम्यक तो कितनी देर रहने वाला है, केवल अंतर मुहूर्त रहने वाला है। तो तैयारी भी कितनी देर के लिए करेंगे, अंतर मुहूर्त के लिए करेंगे। तो हमारा डायग्राम था भी ऐसा, जिसमें ये गुण श्रेणी चल रही है, ठीक है ना, गलितावशेष गुण श्रेणी है। तो ये क्या मानेंगे, ये अनिवृत्तिकरण का शेष बचा हुआ भाग है। तो कौन सा कर्म बनाया हमने, मिथ्यात्व कर्म बनाया। और ये जो है ये क्या है, ये गुण श्रेणी का आयाम है इतना। ये क्या है, गुण श्रेणी। क्या हुआ, ये गुण श्रेणी है जो अपन ने बनाई थी, वो जितनी शेष रह गई, ये शेष बचा हुआ अनिवृत्तिकरण का काल है। गुण श्रेणी कितनी बनाई थी हमने, अधप नहीं, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात व भाग, एक भाग अधिक बनाई थी। तो नीचे अपूर्वकरण का काल बीता, गुण श्रेणी उतनी गल गई। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीता, गुण श्रेणी उतनी गल गई। अब कितनी बची गुण श्रेणी, जितना अनिवृत्तिकरण का काल है उतना, प्लस जो संख्यात भाग हमने एक्स्ट्रा दिया था उतना, क्योंकि गलितावशेष है तो ऊपर ऊपर तो शिफ्ट कर नहीं रहे उससे, वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ये गुण श्रेणी है। तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। ये हमारा
शीर्ष का प्रमाण है। अध प्रवर्त में तो है ना गुण श्रेणी होती है। कब से चालू करें गुण श्रेणी, किसका आवश्यक है? अपूर्व करण का। तो वहीं से चालू करते हैं। कभी भी चालू करोगे आप किसी भी करण में, अपूर्व करण से चालू होगी, भले वो लंबी होगी। आप श्रेणी में करोगे उपशम छपक में तो 8वें का काल यानी अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय 11वें का काल, और उससे संख्यात भाग अधिक, उतना लेके जाएंगे। लेकिन अपूर्व करण से स्टार्ट होता है। तो ये शीर्ष है। अब कितना लेना है काटने के लिए? अपने को ये अनिवृत्तिकरण ना यहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा व्यक्ति, क्योंकि वो अनिवृत्तिकरण का काल है। इसके जस्ट बाद से क्या हो जाना है? सम्यक दृष्टि हो जाना है। तो यहाँ के जो कर्म के पार्टिकल्स है ढेर सारे इकट्ठे भरे हुए, इनको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इनका ही अंतर करना है। तो ये जो पूरा आयाम है शीर्ष का, ये काय में लेंगे हम? अंतरकरण के आयाम में, इसमें से हटाएंगे। ठीक है, इतना से लेंगे कि और भी लेंगे? बोले और भी लेना। इससे ऊपर भी क्या करना है? जितना शीर्ष है उससे संख्यात गुणा स्थिति शीर्ष के ऊपर की लेना। तो संख्यात गुणा स्थिति, तो ये भी अंतर मुहूर्त है, और ये जो लिया है ये भी अंतर मुहूर्त है। लेकिन नीचे से कितना है? संख्यात गुणा, कितना समझना। तो बेसिकली अनिवृत्तिकरण का जो अगला निषेक है वहां से लेकर के एक अंतर मुहूर्त प्रमाण तक क्या बनाएंगे अपन? अरे अनंतर निषेक से लेकर के ऊपर अंतर मुहूर्त तक के प्रमाण को क्या बनाएंगे? अंतरकरण का आयाम, अंतरायाम। इसको क्या बोला था अपन ने? अंतरायाम। इतने निषेकों को उठाना है, इतने निश्चयों को उठा करके यहाँ से पूरा का पूरा क्या कर देना है? खाली कर देना है। खाली कर देंगे। तो खाली कहाँ करेंगे? ऊपर डालेंगे और नीचे डालेंगे। ऊपर कहाँ डालेंगे? खुद में डालेंगे क्या? तो खुद में यानी खुद की पूर्व स्थिति में, उसमें नहीं डलता है। ऊपर डालने का मतलब क्या कहलाता है? उत्कर्षण। उत्कर्षण के लिए नियम क्या है? नए कर्म का बंधना। तो मिथ्या तो कर्म बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? यहाँ पर नया हर समय मिथ्या तो कर्म इस मिथ्या दृष्टि जीव को बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? अनिवृत्तिकरण में वो बताओ बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? बंध रहा है। मिथ्यात्व कैसे ना बंधापसरण होता है? 34 बंधापसरण मिथ्यात्व ध्रुवबंधी है। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक उसका बंध करना जरूरी है, क्योंकि वो ध्रुवबंधी प्रकृति है। जब आप आगे बढ़ जाओगे, चौथा गुणस्थान हो जाएगा, तब नहीं बंधेगी। अंतिम समय तक बंधनी है। तो बंध रही है प्रकृति, बनती जा रही है, तो उसका क्या करेंगे? आबाधा को छोड़ करके इस कर्म को लेकर के निक्षेपण करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आबाधा में द्रव्य नहीं जाता है। तो आबाधा भी उसकी कितनी अंतर मूर्ति है। जो यहाँ पर नया कर्म बंध रहा है मिथ्यात्व का, उसकी आबाधा कितनी पड़ेगी? अंतर मुहूर्त। क्यों? क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में बंद हो रहा है, छोटा बंद हो रहा है, तो आबादा उसकी छोटी है। जितनी भी आबादा है उस आबादा को छोड़ के यहाँ का द्रव्य उतना ऊपर जाएगा। ठीक है? कितना बंद हो रहा है यहाँ पे पता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है बंद। यद्यपि बंधापसरण से कम करते जा रहे हैं, फिर भी 1 करोड़ सागर के ऊपर ही है। कोई मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में रहते हैं तब भी कितना बंद होता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। 7वें में जाएं तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी होता है। 8वें में जाएं तब भी शुरू में अंतः कोड़ा कोड़ी होकर के फिर बाद में अंतः कोटि आदिक सागर होते हैं। तो बंध उतना पाया जाता है। तो ये अपना क्या निकाला अपन ने? अंतर आयाम का प्रमाण। कितना कहेंगे? गुण श्रेणी का शीर्ष का जितना प्रमाण है उससे संख्यात गुणा काल उसका है। कुल मिलाकर के कितना काल कहलाएगा? अंतर मुहूर्त काल। 1 साल जितना नहीं काटा जा सकता है। ये तो अपन 1 साल तक उपशम सम्यक दृष्टि बने रह सकते हैं। कितना कटेगा? केवल अंतर मुहूर्त कटेगा। और आबाह उज्जीय, आबाधा को छोड़ करके बंधम ही बंध में संछुहदी, कर्म को स्पर्शित करा दिया जाता है ना, डाल दिया जाता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट नहीं उत्कर्षित हो जाता है। ये सब अपन ने अभी पढ़ लिया। गुण श्रेणी शीर्ष का प्रमाण अंतर मुहूर्त है, अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग, और फिर अंतरायाम के प्रमाण के लिए थोड़ा सा गणित में दिया है। कुल मिला के उसका अर्थ ये है अंतर मुहूर्त है। गुण श्रेणी शीर्ष, शीर्ष से संख्यात गुणा ऊपर की स्थिति। जितना शीर्ष का प्रमाण है अंतर मुहूर्त, उससे कितना लेना है? संख्यात गुणा लेना।
क्योंकि इतनी सी देर का सम्यक दर्शन नहीं होगा, लंबा होगा। इन दोनों को मिला करके संतरायाम का प्रमाण निकाला, तो शीर्ष प्लस दिस मच टाइम, शीर्ष और इतना टाइम, इतना समय मिलाओ, तो दोनों को मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंतरायाम का प्रमाण। समझ में आया माता जी? हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको भाषा में, शीर्ष और शीर्ष से ऊपर लगा हुआ जो संख्यात गुणा काल है वह अंतरायाम का प्रमाण है। तो वो दोनों को जोड़ा, इसलिए क्या लिखा, दोनों का संयुक्त काल, दोनों की संदृष्टि निकाली तो वह शीर्ष से संख्यात गुणा काल है। इतना उसका संक्षेप में अर्थ है। अब करना क्या है अपने को, चलो अब वो काम करते हैं अपन। ये ऐसा इसी में देख लेते हैं। निषेक क्या है, लगे हुए, अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है, चलते चलते अपन आ गए 11वें समय पर। ठीक है, कौन से समय पे आ गए, 11वें समय पे आ गए, यानी अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत चुका है, वो मान करके अपन 11वें पे आए। अब 11वें से हमने चालू किया अंतरकरण करना। ठीक है, 11वें से क्या चालू किया, अंतरकरण करना। तो अंतरकरण कौन से वे निषेक से चालू करेंगे, 11वें से ही कर देंगे, यानी 11वें की निषेक का अंतरकरण कर देंगे कि ऊपर जाकर के अंतरकरण करेंगे, 11वें के ऊपर, यानी जो ऊपर के निषेक हैं उनका करेंगे। करेंगे कब, लेकिन जब हम कहाँ पर खड़े हैं, 11वें समय पे। हम हैं नीचे, कर रहे हैं ऊपर का। तो यहाँ पर एक हमने उदाहरण में माना कि 101वें से लेकर के अपने को अंतरकरण करना है 1000वें निषेक तक का। कहाँ से कहाँ तक का, 101 से लेकर के 1000 तक के निषेक का हम अंतरकरण करेंगे, यानी अंतरायाम बनाएंगे। तो एक समय में हो जाएगा क्या, इसे एक नंबर माना है कि इसके पीछे बहुत सारा समय बीत गया है। वो हमने एक नंबर दिखा था ना, ये एक प्रक्रिया चल रही है, अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग सब बीत गए। तो दृष्टांत में वो 1 से चालू करके हमने 11 तक पहुंचाया, और आगे जहाँ भी पहुंचता होगा एक दृष्टांत है के। तो 11 से हमने चालू किया, क्या चालू किया, अंतरकरण करना चालू किया। कौन से निषेक का अंतरकरण करना है, 101 से लेकर के 1000 तक के निषेकों का, और उसके ऊपर बहुत सारे निषेक है, उनको कुछ भी करना नहीं है। उनकी जो बाकी प्रक्रिया चल रही है, गुण श्रेणी की, स्थिति कांडक घात की, अनुभव कांडक घात की, वो सब चल रही है साथ में इस सेम टाइम पे। हाँ जी जी, तब तो अपन प्रथम स्थिति बोले हैं उसको। 3 टर्म्स ली थी अपन ने, प्रथम स्थिति है, अंतरायाम है और द्वितीय स्थिति है। तो प्रथम स्थिति आई क्यों रही है, क्योंकि अभी आपके पास अनिवृत्तिकरण का समय शेष है और वही बिताना पड़ेगा। तो हमने आगे अनिवृत्तिकरण के अगले निषेक से लेकर के ऊपर तक का क्या किया है, अभाव करने का काम किया। 1 से 10 नहीं, वो 1 से 10 तो बीत गया है, अभी 11वें से चालू करो आप। 11वें से लेकर के 100 समय क्या कहलाएगी, तो वहीं से तो प्रथम स्थिति के शब्द आएंगे। 11 से 100, 11 से 100 नहीं नहीं, अंतरायम तो ऊपर हम कर रहे हैं, अंतरकरण कर रहे हैं अभी। जब आपके पास लाइन पूरी लगी हुई है, आप खाली भी नहीं कर रहे हो, तो कोई प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, अंतरकरण कुछ भी नहीं है। होने दो इसको, बुरा भी आ जाएगा। तो ये 11वें समय से हमने प्रक्रिया चालू करी। ठीक है, चालू करके हमको 101 से लगा करके 100 निषेक, 1000 निषेकों को खाली करना है। एक समय में हो जाएगा क्या, कितनी देर लगेगी, क्यों अंतर मुहूर्त लगेगा, कल क्या बताया था, एक अंतरकरण करने में कितना काल लगता है, जितना एक स्थिति कांडक घात में समय लगता है उतना अंतरकरण करने में समय लगता है। जैसे स्थिति कांडक घात में ऊपर के निषेकों को काटा जाता है, वैसे अंतरकरण में बीच के निषेकों को काटा जाता है। तो दोनों में लगने वाला समय कितना है, समान। तो उसमें क्या बनती, फालियां बनती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, फालियां बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 11वें समय पे अपन आ गए, तो अपन ने माना 10 समय का अंतरकरण का काल है। एक स्थिति कांडक घात करने में लगने वाला समय कितना है, 10 समय है। ठीक है महाराज जी, हाँ तो बोलिए, आपका चेहरा मेरे को ऐसा लग रहा है उपास है आज।
तो 11वां है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये सम्यक्त की प्रक्रिया है। आनंद आया, सम्यक दर्शन हो रहा है ना। तो वो 11वां है। तो 11वें पे अपन ने चालू किया, 10 समय लगने हैं, ठीक है। तो खाली किया थोड़ा सा, एक फाली बीती, फिर 12वां समय आया, फिर खाली किया, 13वां समय आया, फिर खाली किया, थोड़ा थोड़ा द्रव्य लिया जाता है, जस्ट लाइक कांडक घात। फालियाँ बना के वो जो 101 से लेके 1000 तक में द्रव्य है, कितना लेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये मेरा अंतःकरण है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या किया, पहले थोड़ा द्रव्य था वो शिफ्ट किया, फिर थोड़ा द्रव्य था वो शिफ्ट किया, फिर थोड़ा लिया, फिर थोड़ा लिया, ऐसे कितनी फालियाँ बनाई। एक्चुअल में असंख्या यहाँ पर अपन ने 11, 12, 13 लेकर के 19 समय तक कर दिया। अब 20वां समय आया, कांडक की अंतिम फाली का समय। तो क्या करेंगे, जितना सारा शेष बचा हुआ द्रव्य है यहाँ पर, उसको क्या कर देंगे, खाली करेंगे एक साथ। तो कुछ द्रव्य कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा उत्कर्षित होके, कुछ द्रव्य कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे कहाँ पर आएगा, प्रथम स्थिति में। तो प्रथम स्थिति कहाँ पर है, 20 से लेकर के 28, अभी अपन 20वें समय पे आ गए ना। तो 20वें समय से लेकर के 100वां जो समय है, वो मेरी क्या है, प्रथम स्थिति, और उसमें द्रव्य दिया जा रहा है। और फिर जैसे ही आपका 21वां समय दिखेगा, आप फोटो खींचोगे उसका, उस व्यक्ति के कर्म का, तो क्या दिखाई देगा, दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। इस तरीके से दिखाई देगा कि 21वें समय से लेकर के 100 समय तक तो क्या है, उसके पास द्रव्य है, प्रथम स्थिति है। और उसके अलावा ये बीच में जो अपन ने बनाया है, ये क्या हो जाएगा, इसका खाली खाली हो गया, बनाना है ना। और ये नीचे नहीं, वापस बना देंगे। ये नीचे से अपन ऊपर बढ़ गए, ये शीश ये यहाँ तक बचे, और ये गुणाकार रूप से द्रव्य है, तो ये ऐसा है, और ये ऊपर खाली हो गया। तो बीच में दिख रहा है आपको, कर्म गया, मिथ्यात्व में रह करके ये काम कर दिया। सोचो, मिथ्यात्व में रह करके जो परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, कोई शुद्धोपयोग नहीं कह सकते। ये इतनी सब चर्चा चलती रहती ना, शुद्धोपयोग। तो हमने एक शिविर लिया था कारंजा में, वहाँ सब शास्त्री आदि भी लोग बैठे थे। उनके आप बताओ पहले गुणस्थान में शुद्धोपयोग है क्या। अब मालूम पड़ा बाद में लोग प्रवचन में पहले में भी शुद्धोपयोग बना रहे हैं। तो पहले में आपको उपयोग कौन सा है, शुभोपयोग है, ये विशुद्ध परिणाम है। हाँ, सामान्य शुभोपयोग नहीं है, विशिष्ट है, स्वसंवेदन। अजय सेन आचार्य की भाषा में सविकल्प स्वसंवेदन है। तो शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम है अध्यात्म भाषा से। तो वो सब परिणाम है, कोई दया दान पूजा भक्ति इस टाइप के नहीं है, अपने आत्मा में झुके हुए विशुद्धता वाले कोई विशिष्ट परिणाम है। लेकिन है कौन से परिणाम, शुभ परिणाम है, शुभ शुद्धता की ओर ढले हुए, स्वरूप संवेदन की ओर ढले हुए। उन परिणामों के द्वारा, मिथ्यात्व सहित परिणामों के द्वारा ही क्या हो गया है, मिथ्यात्व कट गया है। अब बस अपने को इंतजार करना है, इंतजार करोगे और वो काम हो जाएगा, शुद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अरे अभी जो है मिठाई उसको तो खा लो, जो मिठाई उसको खाओ, जो आएगा तब देख लेंगे। संसार कट गया, ये प्रक्रिया हो गई, आप खुशियां मनाओ। वो दुनिया में जो कोई काम नहीं हुआ वो काम हुआ है, समझे। ये अद्भुत प्रक्रिया है, ये यही है मोक्ष मार्ग का फर्स्ट स्टेप। औपशमिक सम्यक तो चारित्रण का, पहले औपशमिक क्यों बोला, तो क्या दिया उन्होंने एक रीजन कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ इसी भाव से होता है, संसार से निकलना इसी भाव से होता है। कभी भी किसी जीव को अनादिकाल से लेकर आज तक भविष्य में यदि कभी उसको मोक्ष मार्ग पे जाना है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना है, तो सबसे पहले सम्यक तो कौन सा होगा, औपशमिक ही होगा, प्रथमोपशमी होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई छायोपशमी कर ले, कोई छायिक कर ले, बोले हम तो तीर्थंकर के जीव, हम छायिक करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। एवरीबडी हैज टू फॉलो द सेम पाथ, हर व्यक्ति को समान रास्ता अपनाना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो घटना घट गई इस व्यक्ति के, इस जीव के जीवन में, उसने काट दिया मिथ्यात्व में रह करके, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, कल मैंने कहा था सब अच्छे से मन से आना। हाँ, तो बीच का खाली हो गया, वो कांडक घात की प्रक्रिया के द्वारा एक प्रकार से काम किया गया, अंतरायम बन गया। अभी कर रहे आगल प्रत्यागल।
ये ऐसे करके अब आपको दिख जाएगा, नाउ यू हैव द प्रथम स्थिति। अब आपको प्रथम स्थिति क्लियरली दिख रही है कि ये जो द्रव्य बच गया नीचे खाली जगह के नीचे, वो प्रथम स्थिति कहलाता है। ये जो खाली जगह है वो अंतरायाम कहलाती है। और जो ऊपर की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति कम नहीं है, अंतः कोड़ा कोड़ी की है, वो कितनी है, वो कौन सी है, द्वितीय स्थिति। ये इनकी टर्म्स है, ठीक है। अब बोलो विशुद्धि, विशुद्धि का भी अनुभव है, और जितना उदय है वो भी उसका भी अनुभव है। जितने काशायिक भाव चल रहे हैं, मिथ्यात्वजन्य भाव है, तज्जन्य परिणाम में मलिनता तो रहेगी ना। इवन कोई सम्यक दृष्टि भी होगा तब भी उसको कषाय जन्य जो परिणाम है, शेष कषाय, चौथे वाला है तो 3 कषाय जन्य परिणाम, 5वें वाला है तो 2 कषाय जन्य प्रत्याख्यान संचलन, वो तो कषाय परिणति में चली रही है, आपका ध्यान नहीं हो उस तरफ। लेकिन वो परिणाम में, पर्याय में परिणमन होना कंपलसरी। कर्म का जैसा उदय होता है वैसा जीव में भाव परिलक्षित होता है। अभी आगे आएगी ना, अपन आदत दो टाइम। मैंने क्या कहा, इंतजार। एक इतना इंतजार के आपने, थोड़ा सा अंतर मुहूर्त इंतजार और करो तो यहाँ की अनुभूति आएगी। इतना ही समय निकालना अपने को बस, अब है ना। हाँ, ये अंतरकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अपन 20वें 21वें समय पे आ गए। वो अंतरकरण की अब जरूरत नहीं करने की, हो गया ना। खाली जगह करनी थी, खाली हो गई, अब क्या खाली करोगे। जो कट चुका है उसको क्या काटोगे, और नहीं खाली करना है। ऐसा नहीं कि नहीं हमको तो ऊपर का और थोड़ा सा इच्छा है, उससे कुछ काम नहीं है। क्या बात कर रहे हो, इतना बढ़िया शब्द है। छिज्जदुवा, भिज्जदुवा, निज्जदुवा, अहव जादू विपलयम। कर्म को काटा जा रहा है। हाँ जी जी जी, ठीक है। अंतरकरण की प्रक्रिया समाप्त। सम्यक दृष्टि हो गया क्या जीव, नहीं हुआ। अभी कहाँ हुआ, अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी समय बाकी है। इस प्रकार से हमने क्या लिखा हुआ वहां पर, अंतरकरण के द्वारा अंतरायाम के निषेकों को उत्कीर्ण कर, उकेर लिया उनको वहां से। अपकर्षण के द्वारा अंतरायाम के नीचे, उत्कर्षण के द्वारा द्वितीय स्थिति में बध्यमान अंतरायाम के ऊपर दिया जाता है। क्योंकि कर्म कोई जादू नहीं है हमारे यहाँ कि ऐसे चुटकी बजाई और गायब हो गया, या भगवान ने आशीर्वाद दिया खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ हिसाब होता है। और वो द्रव्य जो है वो उदय मुख से खिर करके जाएगा या पर प्रकृति रूप से जाएगा, जाना उसको निर्जरित होकर के। जादू टोना नहीं चलेगा यहाँ पर, कमंडल का जल नहीं चलेगा। थोड़ा हम भी ले जाएंगे। कौन, नहीं नहीं होता उसको, नहीं नहीं उसको मुझे कोई इनकार नहीं है, हमारा तो विश्वास है। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, हम तो ये कह रहे हैं। आप सोचो कि हम ले लें और फिर ध्यान करें और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए विषय लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। वो सब से मुझे, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, आई बिलीव। वो तो विश्वास की बात रहती है, व्यक्ति का पुण्य रहता है, भाग्य रहता है। जिसका कमंडल का जल है उसका ही पुण्य रहता है, उसकी कीर्ति फेल नहीं है, तो उसकी निमित्त से होगा, हमारे आपके निमित्त से नहीं होगा। वो सबका सेटिंग निमित्त नैमित्तिक संबंध है सब। आपको नहीं लगता है? हाँ, अब वो हो जाता है। अब उसने कहा था ना उस दिन, वो छू ही लिया, उसका क्या कुछ फोड़ा फोड़ा था, लग गया। हाँ, वो रोशनी तो अगले दिन सुनी थी मैंने, वो थोड़ा थोड़ा हम सुनते रहते हैं। तो अच्छा था कल का प्रवचन, हमने फिर शाम को सुन लिया था कल, बहुत अच्छा चल रहा था। आप स्वयं लिखते हैं, इस कब लिखते हैं? तो फिर कैसे लिखते हैं? वहीं पे बनता जाता है क्या? वहीं पे बनता जाता है? अरे लेकिन फिर भी वो ऐसे याद ना रहता, मौन रह के तो हम, मतलब विचार तो हमारे भी चलते हैं। लेकिन वो एकदम सेट होकर के हो पाना, इट्स, तो नीचे तो देखते रहते हैं, उस समय लिखते हैं। हाँ, अच्छा, पता नहीं उन्हें कब लिख लेते हैं, क्या हो जाता है बिल्कुल व्यवस्थित।
गजब, नहीं बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, बढ़िया, अच्छा। सब विषय थे मतलब अलग अलग देश का, राष्ट्र का, तत्व ज्ञान का, जैन धर्म का। नहीं, वो नहीं सुना। ठीक है, अच्छा था। तो वो तो हो जाता है लोगों का अपने आप, लेकिन भाग्य रहता है देने वाले, किसके निमित्त से होगा। वो जान लो ना, तो अपने को दूसरे जो लोग हैं उनको शांति रहती है, भाई अपना भाग्य नहीं, अपने को फालतू ये कार्यक्रम नहीं करने, अपन को इस कार्यक्रम में लगना है। अपना पैसा पुण्य नहीं, अपन दूसरे पुण्य वाले, तो दूसरा वाला अपनी योग्यता समझ में आनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता समझ में आनी चाहिए। तो जैसे आप उपवास कर लेते, हमसे नहीं होते, तो ज़्यादा माथा नहीं मारते हो। अपना पुण्य नहीं फैलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने का कल्याण होता है, वो अच्छी बात, वो अच्छी बात। जिसका फेल रहा है उसको सहयोग करना चाहिए, जहाँ जहाँ जिसका फेल रहा है उसकी हेल्प करनी, उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। इसका बढ़ रहा है, इसके निमित्त से धर्म बढ़ेगा, वो होना चाहिए। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। तो चलो, यहाँ का जी उठ रहा है अभी, जी उठ करके क्या हो रहा है, ऐसे ये हो गया, ये भी पढ़ लिया अपन ने। आगे अब देखो एक चीज़ और है, पहले वो आगे आएगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। उत्कर्षण के नियम अनुसार बंधने वाले कर्म में आबाधा को छोड़कर शेष यथायोग्य निषेकों में द्रव्य उत्कर्षित होता है। यथायोग्य क्यों लिखा है? सब में उत्कर्षित नहीं होगा, जितना बांधा जा रहा है उसमें उत्कर्षित होगा। सत्ता से, समझ में मैंने क्या बोला? ये आपका अभी वर्तमान समय चल रहा है, पुरानी सत्ता है, ये पूर्व सत्व नीचे लिख देते, पूर्व सत्व। हम 21 समय पे हैं और यहाँ तक निषेक हैं। 21 की बजाय अपन 11 ले, 11 पे हैं। ये 100वां समय, 101वां समय, ये 1000वां, ये 1001 और ये 10,000। ये नंबर से माने हुए, कुछ और भी ले सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। अब उस समय क्या करना, मुझे यहाँ के निषेकों को खाली करना था, तो ऊपर पहुँचाना है। तो पहुँचाना है तो ऐसे करके यहाँ हमने नया कर्म बांध लिया। तो यहाँ का निषेक यहाँ पे जा सकता है क्या? तो ये आपको तब समझ में आए कि अरे यहाँ बंद हो सकता है क्या? तो यहाँ बंद ही नहीं हो सकता है, इतना बंद होता ही नहीं है, क्योंकि जितनी सत्ता है उससे संख्यात गुणाहीन ही बंध पॉसिबल है। सत्ता से बढ़ के बंध तो करना ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अपन ने बंध पहले घटाना चालू किया था, सत्ता बाद में घटाना चालू करी। बंध कब से घटाया? अध प्रवर्तकरण से। सत्ता कब से घटाई? अपूर्वकरण से। ठीक है, तो बंध पहले ही नीचे आ चुका है, क्योंकि आपको बंध के द्वारा सत्ता को बढ़ाना नहीं है। तो उससे संख्यात गुणहीन सत्ता है, सॉरी संख्यात गुणहीन बंध है, ये नवीन बंध है। तो जब नवीन बंध है तो यहाँ का जो द्रव्य है वो उठ करके यहाँ तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, कि बंद ही नहीं है। फिर उठ करके यहाँ जा सकता है क्या? यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ तो आबादा चल रही है, आबादा है। तो कहाँ जाएगा? शेष बचे हुए अतिस्थापना को छोड़ करके जो यथायोग्य निषेक हैं, जिनकी शक्ति स्थिति है, जिनकी पाई जाने वाली पावर है कि वो जा सके, उन निषेकों को ही दिया जा सकता है। इसलिए क्या लिखा है? यथायोग्य। यथायोग्य निषेकों में द्रव्य उत्कर्षित होता है, बंधने वाले सब में हो ये भी कोई जरूरी नहीं। और यहाँ पर आबाधा आदि के उनको छोड़ना है, और जो ऊपर नहीं जा सकता उसको नीचे भेजना। कोई शक्ति स्थिति जिसकी कंप्लीट हो गई तो वो ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो फिर वो तो वहीं अटक जाएगा। अरे वहीं नहीं अटकाएंगे, खाली करना चाहिए, तो क्या करो, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, सेटिंग है पूरी, मतलब ऊपर नीचे भेजने के लिए दोनों काम करने हैं हमको। कोई ऊपर चला जाए, कोई नीचे जा पाए। कोई ऊपर नहीं जा सकता है तो नीचे तो जा ही सकता है, नीचे भेजने में तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ भी अंतरायाम, हाँ यहाँ सेकंड पॉइंट, यहाँ भी अंतरायाम का द्रव्य उत्कर्षित होता है, वह बंधने वाले मिथ्यात्व कर्म की आबाधा के ऊपर के निषेकों में दिया जाता है। फिर वर्तमान में बंधने वाले मिथ्यात्व कर्म की आबाधा अंतरायाम से कितनी है? संख्यात गुणी है। तो यहाँ जो लास्ट निषेक है अंतरायाम का, उसके भी ऊपर जाकर के अंतराय आबाधा है। ये जो आबाधा है ना, मैंने यही बना दी, आबाधा कहाँ जाएगी? यहाँ तक जाएगी।
और ऊपर के निषेक बध्यमान है, तो वहाँ पर बाद में है, काफ़ी बाद में वहाँ के निषेकों में अंतरायाम का द्रव्य उत्कर्षित होता है। अंतरायाम के नीचे भी मिथ्यात्व के निषेक हैं। अंतरायाम के निषेकों को अपकर्षण के द्वारा इन नीचे के निषेकों में भी अपकर्षित किया जाता है। इस प्रकार से ये एक रेखा चित्र है। ऐसा लगता है जैसे सर्किट डायग्राम बनते हैं ना इंजीनियरिंग में वैसे थोड़े 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 से। ये तो कम है, अभी पांचवा अधिकार आएगा, उसमें एक पूरा अद्भुत डायग्राम रहता है। 4-5 केवल बध्यमान, केवल उदीयमान, बंद उदय दोनों हो रहे हैं, दोनों नहीं हो रहे हैं, फिर किसका द्रव्य किस में जा रहा है। सो इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग। पांचवें अधिकार में वो कम कर लेना थोड़ा सा, और नीचे उसको कर सकते, वो ऊपर तक पहुंचा दिया तो सही बात है, कम करना उसको। तो उत्कर्षण करके ऊपर पहुंचाया, अपकर्षण करके नीचे पहुंचाया, शीर्ष भी ले लिया। इन चित्र में सब कुछ दिखाया। अंतरकरण का काल नीचे है, प्रथम स्थिति क्या है, दर्शन मुनि है, आदि 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 करके। आई होप समझ में आ गया हो गया। आया? आपका मन नहीं लग रहा है आज? ठीक है। अब अंतरायण का प्रमाण अंतर मुहूर्त, शीर्ष प्लस शीर्ष का संख्यात गुणा। शीर्ष का काल अंतर मुहूर्त गुण प्लस शीर्ष से और संख्यात गुणा काल, दोनों को ही मिलाए तो समझना अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त कोई बड़ा नहीं है, 2-4 मिनट का नहीं है, केवल सेकंड्स का ही है, विद इन सेकंड्स का ही काल है वो। सम्यक दर्शन भी होगा तो कितनी देर का, वो सब सेकंड्स का ही होगा। बहुत लंबा चलने वाला 48 मिनट का अंतर मुहूर्त, 24 मिनट का कुछ भी नहीं है। नहीं, अरे पता क्यों नहीं चलेगा? रसगुल्ला खाया, थोड़ा सा ही खाया, लेकिन पता तो चलेगा। हाँ, पता चल जाता है। ये भले ना पता हो किसी को कि इसका नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन ये कुछ है, अपन चैतन्य आत्मा है, ऐसा एक अद्भुत अनुभव तो आएगा ना। ना हो किसी को नाम पता, 1-2 मिनट नहीं, मिनट भी नहीं होता, उसका आनंद जो है स्मरण के द्वारा वो लंबे समय तक चलता रहे। ओहो क्या अद्भुत था वो। जैसे लोग पिक्चर देख के आते तो महीनों याद रखते, क्या वो शोले थी, जिसने भी देखी होगी। तो वैसे ही क्या है, ये तो मूवी तो विषय है, ये तो अंतरंग में होने वाला विषयातीत आनंद है। अब मेरा प्रश्न है कि केवल दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति का ही अंतरकरण होता है, या किसी और का भी अंतरकरण यहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर केवल मिथ्यात्व का ही अंतरकरण होगा, या किसी और का भी कर सकते हैं? मिथ्यात्व का तो कर दिया हमने, बस खत्म, खेल खत्म। नहीं, और भी हो सकता है। किसका हो सकता है? मिश्र प्रकृति और सम्यक्त प्रकृति का, प्रोवाइडेड यदि वे यहाँ पर हैं तो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वो कहां से आ जाएगी यहाँ पर? अरे आ सकती है ना, सादी मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जी, तो जो पहले मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि हो गया, उसने फिर से मिथ्यात्व का सादी प्रारंभ किया। मिथ्यात्व के काल में रहा, कितने दिन तक रहा उसमें? पल के असंख्यात भाग काल तक रहा, उद्वेलनाएं करी, और ऐसा समय आया जब वह अब वेदक सम्यक तो नहीं कर सकता है, अब प्रथमोपशम के ही लायक है, ऐसा मिथ्या दृष्टि। अब उसके पास लेकिन अभी 2 कर्म बचे हुए, पूरे उद्वेलित नहीं हुए, पूरे सत्ता से नष्ट नहीं हुए। कौन से 2 कर्म? मिश्र प्रकृति और सम्यक्त प्रकृति। उनका क्या करेंगे? उनका भी अंतरकरण करेंगे यदि है तो, क्योंकि उसको छोड़ देंगे तो वो लाइन में लगी रहेगी, तो उनको उदय लाना पड़ेगा, प्रथमोपशम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है? यदि अनादि मिथ्या दृष्टि के अलावा सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके पास सम्यक्त मिश्र है, तो उनका भी अंतरकरण करता है। तब उनकी प्रथम स्थिति कितनी रखेंगे? इतनी रखेंगे क्या अंतर मुहूर्त जितनी? तो बोले नहीं, उनका काम है क्या? उनका कुछ वर्क चल रहा है क्या? यहाँ पर उदय आ रहा है क्या? मिश्र का सम्यक्त का क्या पहले गुणस्थान में उदय आता है क्या?
नहीं आता है, तो उनकी लाइन लगी है तो उनको अपने को कुछ मतलब भी नहीं है, पूरा काट दो। तो कितना छोड़ेंगे, एक उदयावली को छोड़ करके, वर्तमान एक आवली को छोड़ करके उसके ऊपर के जितने निषेक हैं उनका क्या करेंगे, अंतरकरण करेंगे। समझ में आया? ऊपर से तो सब में समानता रहेगी, लेकिन नीचे इसकी तो प्रथम स्थिति को अभी हमको भोगना है, अभी कुछ काम करना शेष है। तो हमने प्रथम स्थिति अंतर मुहूर्त बनाई है, लेकिन बाकी जो दो कर्म हैं उनकी ओर लाइन ड्रॉ करना, तो उनको हमको उनसे हमको कुछ काम नहीं है। तो उनकी प्रथम स्थिति बनाएंगे एकावली। कितनी बनाएंगे, एकावली। वो रहा चित्र। देखो चित्र देख लेते हैं अपन कि मिथ्यात्व कर्म है, जब ये अंतरकरण फिनिश हो गया तब कैसा व्यू दिख रहा है उसका ये चित्र है। ये हमने दोनों का अंतरायाम बनाया। तो ये बीच में लिखा है मिथ्यात्व कर्म, उसकी प्रथम स्थिति दिख रही है, बड़ी है, वो भी गुणाकार रूप से, क्योंकि गुण श्रेणी के द्वारा उसमें द्रव्य सिंचित किया गया है, सो प्रथम स्थिति है। फिर ये अंतरायाम है, उसमें खाली जगह, और फिर ये द्वितीय स्थिति अपने आप ही नया बंध भी हो रहा है। अब क्या हुआ, ये मिश्र भी सिमिलर स्थिति में था, तो इसकी हमने केवल एक आवली छोड़ी। आवली क्यों छोड़ी, उसको भी काट देते, काम तो कुछ भी नहीं है। तो नियम क्या है, उदयावली। उदयावली को आप कुछ नहीं कर सकते हो, उदयावली के जो निषेक हैं उनको काटा नहीं जा सकता है, उसके ऊपर के निषेक को आप काट सकते हो, उसको उत्कीर्ण कर सकते हो। तो जब हम फिनिश कर रहे हैं तो वर्तमान समय से लेके एक आवली प्रमाण निषेकों का द्रव्य तो रह गया, ठीक है। और उसके अनंतर निषेक से लेकर के जहाँ तक इसका अंतरायाम जा रहा था ऊपर अपने दृष्टांत में 1000 समय तक का, तो वहाँ तक के निषेक लिए और उसको एक एक समय में जब इसका चल रहा था उसी समय इनको भी शिफ्ट कर दिया। अब इसका जो द्रव्य है, किसका, मिश्र का। अब आपसे प्रश्न है सावधानी पूर्वक, मिश्र का द्रव्य है उसको भी काट करके नीचे ऊपर अपन दे रहे थे जैसे मिथ्यात्व को, इसका द्रव्य नीचे जाएगा कि इसका द्रव्य ऊपर जाएगा, मिश्र का। मिश्र का जो अंतर आयाम का द्रव्य है उसको काटा जाएगा, उकेरा जाएगा, नष्ट किया जाएगा, राइट, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। अब वो उकेर करके कहाँ देंगे उसको, नीचे के ऊपर, ऊपर किसके, खुद में, खुद के ऊपर और खुद के नीचे, कि किसी और में ऊपर नीचे, खुद में क्यों नहीं देंगे, खुद में दे दो, अभी तो खुद में दे रहे थे, नहीं जाएगा, खुद में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो भाई खुद में देने के लिए इसके पास इसका उदय आ रहा है क्या, उदय नहीं आ रहा, तो इसको देकर के क्या मतलब है। और वैसे भी इसकी तो एक उदयावली शेष है, तो उदयावली में यदि आप द्रव्य दे रहे हो, इस कब दे पाएंगे उदयावली में द्रव्य किसी प्रकृति में, जब उसका उदय चल रहा हो। उदीर्णा कब हो पाएगी, जब उदय चल रहा हो। तो इसका उदय चल रहा है क्या, नहीं, तो इसकी उदीर्णा हो सकती है क्या, नहीं, तो इसकी प्रथम स्थिति में द्रव्य दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। ये लॉजिकल है, इसमें रटने वटने का कुछ भी नहीं है, ये केवल समझ का है कि नियम क्या हमारे, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरा, इसका द्रव्य निकाल करके इसी की सेकंड स्थिति में दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या, तो देने का मतलब क्या, नीचे का द्रव्य ऊपर देने का मतलब क्या है, टेक्निकल भाषा में उत्कर्षण करना। उत्कर्षण का नियम क्या है, बंध में दिया जाता है। मिश्र प्रकृति का बंध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो उसका द्रव्य निकाल के उसी की खुद की द्वितीय स्थिति में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। सो सिंपल, नहीं दे सकते, इसलिए नहीं देंगे। इसलिए इसका द्रव्य निकाल करके ना खुद की द्वितीय में देंगे ना खुद की प्रथम में देंगे, तो फिर कहाँ देंगे, इसके भाई बहन को देंगे। इसका भैया कौन है, इसके पिताजी कौन है, हाँ सगा, इसका मिथ्यात्व भी है। तो मिथ्यात्व को इसने देखा, देखो भैया आपका तो उदय आ रहा है, आपको हम द्रव्य दे दें, वो ले आओ, तो उसको द्रव्य दे दी, उसकी प्रथम स्थिति में कन्वर्ट हो गया। और इसी का बंध भी रहा है, किसका, मिथ्यात्व का बंध भी हो रहा है। तो बंध हो रहा है तो संक्रमण प्लस उत्कर्षण, दो प्रोसेस एक साथ हो जाएगी। इसके द्रव्य में से संक्रमित भी हो गया, तो मिश्र का द्रव्य मिथ्यात्व में हुआ संक्रमित, एक काम। और नीचे इसमें सेम में तो देंगे नहीं, क्योंकि मालूम पड़ा बोले भैया मैं खुद ही यहाँ से खाली कर रहा हूँ और तुम मेरे को यहाँ पे लाके ढोल रहे हो, हम खुद ही साफ कर रहे हैं और कचरा कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करो, ऊपर कचरा करो, जहाँ पे कचरा डालना पहले से हम बंद के द्वारा और भर रहे हैं, तुम वहाँ जाके भर दो, वो चलेगा।
बाद में देख लेंगे उसको। तो इसलिए इसका द्रव्य निकल के कहाँ गया, इसकी द्वितीय स्थिति। समझ में आया? आया। अब तीसरा कर्म और है, कौन सा? सम्यक्त नाम का। इसकी क्या कहानी है? हाँ, कैसे देंगे ना, संक्रमित करके उसको नोटेशन बदल देंगे। उसका जो अनुभाग मिश्र रूप था, अब वो बदल के किस अनुभाग में आ जाएगा? मिथ्यात्व के अनुभाग में आ जाएगा। उसका टेस्ट बदल जाएगा, तो वो हो गया मिश्र का, मिथ्यात्व में हो गया परिणमन। चलो, सम्यक्त्व का अंतरकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो करेंगे तो उसकी प्रथम स्थिति कितनी रहेगी? एक आवली। एक आवली क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा उसका प्रथम स्थिति में कोई काम नहीं है। काम केवल किससे चल रहा है? मिथ्यात्व से। उसी का उदय आने वाला है, इनका उदय आ ही नहीं सकता है इस गुणस्थान में, तो कुछ काम नहीं। जिसका काम नहीं होता है उसको छोड़ दो, पूरे ही काट दो, पूरे हटा दो। तो हमने एक आवली, जो उदयावली जिसको हटाया नहीं जा सकता, उसको छोड़ करके बाकी सारे निषेकों को हटाया। हटा करके उसका द्रव्य खुद की प्रथम स्थिति में देंगे क्या? सम्यक्त्व का द्रव्य सम्यक्त्व की ही प्रथम स्थिति में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका उदय नहीं है। वेरी गुड। सम्यक्त्व का द्रव्य अंतरायाम का निकल करके स्वयं की द्वितीय स्थिति में जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बंध नहीं है। बढ़िया। तो फिर मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में जाएगा क्या? उसके लिए बंध चाहिए क्या? अरे हो रहा है वो अलग बात है, उसके लिए चाहिए क्या? बंध नहीं चाहिए। अपकर्षण कर रहे हैं ना, नीचे डाल रहे हैं ना, अपकर्षण कर रहे हैं। अपकर्षण के लिए बंध नहीं चाहिए तो वहाँ डाल सकते हैं। फिर वह द्रव्य निकल करके सम्यक्त्व का मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति में जाएगा क्या? हाँ, जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। द्रव्य कहीं और से आ सकता है, लेकिन जिसमें जा रहा है उसके लिए क्या चाहिए है? बंध, उदय नहीं, बंध चाहिए। उदीर्णा कराने के लिए उदय चाहिए। यदि किसी कर्म की प्रथम आवली में आपको द्रव्य मिलवाना है तो उसको, उसके लिए उदय चाहिए उदीर्णा के लिए, और उत्कर्षण कराना है तो बंध चाहिए, और संक्रमण कराना है तो भी बंध चाहिए। यदि आप किसी में द्रव्य दे रहे हो तो उस कर्म का क्या होना चाहिए? बंध होना चाहिए। संक्रमण के लिए, उत्कर्षण के लिए बंध अनिवार्य है। बंधे ओकड्डज्जदि बंधे संकामिज्जदि, ये कर्मकांड का नियम है 10 चौथे अधिकार का। ठीक है, हो गया? चलो हो गया। बस ऐसे ही वहाँ पे लिखा था, सब अपन ने पढ़ लिया ऐसे कि यदि कोई अनादि नहीं सादी मिथ्या दृष्टि भी है तो वह दोनों के सत्ता वाला भी कदाचित है, तो वो जिनके सत्व है उनका अंतरकरण करता है। इसी को लेकर के कहा जाता है कि कोई उपशम सम्यक दृष्टि जो हो रहा है वह करण में 3 प्रकृति का कि 2 प्रकृति का कि 1 प्रकृति का उपशम करता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव हैं। और 4 अनंतानुबंधी मिला दो तो ऐसा कहते हैं 7 प्रकृति का, 6 प्रकृति का, 5 प्रकृति का। ठीक है, अनंतानुबंधी का कोई अंतरकरण नहीं किया हमने, नो कटिंग है ना, उसका केवल 6 उपशम पाया जाएगा, जो भी अपन देखते हैं उदया भाविक क्षयादिक। हाँ, क्या सम्यक तो प्रकृति है, वो सम्यक तो प्रकृति का काम है चल मल अगाड़ दोष की उत्पत्ति करना। जो निर्मल सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान है, उसमें कोई कमी करना, दोष लगना, वह काम होता है सम्यक प्रकृति का। उससे सम्यक दर्शन नहीं होता है, उससे सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। लिखा ना सम्यक तो कर्म, तो वहाँ पे आप समझ लेना, उसको बोलते हैं देशामर्शक सूत्र। मिश्र वह सम्यक्त प्रकृति की प्रथम स्थिति आवली मात्र रहती है, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में यह उदय वाली प्रकृति नहीं है। दूसरा, मिश्र व सम्यक्त प्रकृति की द्वितीय स्थिति वहीं से है जहाँ से मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति है। समझ में आया क्या बोला? द्वितीय स्थिति कहाँ से चालू होगी? सबकी अलग अलग की सेम सेम। ऊपर का हेड जो है, शीर्ष जो है सबका समान है, पैर सबके अलग अलग हैं, लेकिन हेड सिर जाए, यहाँ पर भी ये 1000 तक लिया है, यहाँ भी 1000 तक लिया है, यहाँ भी 1000 तक लिया है। अगला निश्चय कौन से नंबर से चालू हो रहा है? 1001 से 1001 से, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि तीनों के जो द्वितीय स्थिति का पहला निषेक है सबका समान है। शेष बीच के निषेक अंतरायाम के निषेक हैं। अंतरायाम के निषेकों को मिथ्यात्व की प्रथम व द्वितीय स्थिति में दिया जाता है। इस प्रकार अपन ने काम लगभग पूरा कर लिया है। और ये संदृष्टियां हैं, आप देखोगे, देखते से समझ में आ जाएगी, इसलिए समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सब अंतर मुहूर्त की बातें हैं। गुण श्रेणी शीर्ष बताऊं कि आगे बढ़ जाएं? ठीक है। गुण श्रेणी शीर्ष कितना था? अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग। तो अनिवृत्तिकरण की संदृष्टि कितनी है? 2 संख्यात बटे में 4 लगाए तो संख्यात्वा भाग, वो शीर्ष था। फिर शेष अनिवृत्तिकरण कितना बचा हुआ है? संख्यात्वा भाग। शीर्ष से संख्यात गुणाकाल, जो शेष अनिवृत्तिकरण बचा हुआ है वो जितना शीर्ष है उससे कितना है? संख्यात गुणा। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 है ना संख्यात की संदृष्टि। मैं लिख के बता देता हूँ तो जल्दी, मतलब समझ में जल्दी आएगा। क्या क्या बताना है? गुण श्रेणी शीर्ष। शीर्ष मतलब ये था अनिवृत्तिकरण का प्रमाण। अनिवृत्तिकरण में एक भाग करा था तो शीर्ष आ गया था, ठीक है। फिर क्या है सेकंड चीज? शेष काल, शेष अनिवृत्तिकरण का काल। एक भाग बचा है कि बहुभाग बचा है? एक भाग ही बचा है, लेकिन शीर्ष से कंपैरिजन करेंगे तो उससे संख्यात गुणा काल बचा है। ओवरऑल अनिवृत्तिकरण से अपन देखेंगे तो 10 सेकंड में से 9 सेकंड निकल गए हैं, 1 सेकंड ही बचा है। लेकिन ये शीर्ष से कंपैरिजन करेंगे, ये तो 1 माइक्रो सेकंड का है। तो 1 माइक्रो सेकंड से जो 1 सेकंड है वो 1000 गुना है, 1000 गुना है। तो इसलिए ये क्या है? शीर्ष की अपेक्षा से क्या करेंगे? संख्यात गुणा। ऋषभ भैया समझ में आया? संख्यात की ये भी संख्यात ही तो था। 4 अपन ने संख्यात ही माना है ना, उसके आगे 3 भी क्या लिखा है? संख्यात लिखा। अंतरकरण का काल, तो अभी अंतरकरण का काल अपन ने देखा था, ये जो शीर्ष है इससे भी कितना है? संख्यात गुणा है। या फिर दूसरी तरफ से कहो कि जितना ये शेष काल बचा है इससे भी इसका क्या है? संख्यात्वा भाग। इतना से अंतरकरण है, आप सोचो। ये वैसा का वैसा लिखा और इसमें क्या किया मैंने? 1 और 4 का भाग लगा, 1/4 यानी बेसिकली गजब, बहुत अच्छा है कि जितना अंतरकरण का काल शेष बचा हुआ है, वेरी स्मॉल, उस स्मॉल का भी और स्मॉल, वो क्या है? अंतरकरण का काल। एक्चुअली अंतरकरण का काल वो है, ये अंतरकरण करने का मतलब एक स्थिति कांडक घात करने का काल। क्या महाराज जी? हाँ सही लिखा है ना, वो 1/4 क्लैरिटी के लिए लिखा है हमने। इस काल का 1वां भाग, क्योंकि अभी और हजारों कांडक घात होना बाकी है, तो ये केवल 1 भाग है। ये अंतरकरण का काल यानी अंतरकरण को करने में लगने वाला समय। तो जो हमारे पास अनिवृत्तिकरण का समय शेष है, तभी 1 कांडक घात होगा, 2 कांडक घात होगा, 3, 4, ऐसे भी हजारों कांडक घात और बाकी है। तो जब इस काल में हजारों होंगे तो 1 का काल तो 1000वां भाग ही हो गया ना, संख्यात्वा भाग। नहीं आए कोई बात नहीं, आगे अच्छा आएगा। प्रथम स्थिति कितनी है? प्रथम स्थिति जो बच गया है वो प्रथम स्थिति है, वो कितनी है? शेष अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग है। ये शेष अनिवृत्तिकरण का काल निकाला था, प्रथम स्थिति निकाली है। तो प्रथम स्थिति जो अनिवृत्तिकरण शेष बच गया उसमें से ये टाइम माइनस कर दो तो आपका टाइम निकल जाएगा। अपन कहाँ से चालू किए थे? 11 से लेकर के 1000 तक अंतरकरण करना चालू किया था, 11 से लेकर 1000 तक। फिर अंतरकरण पूरा हो गया तब क्या आ गया? 21 से लेकर के 1000। तो ये रहा शेष। ये तो था 11 से लगा करके 20 था अंतरकरण का काल, 11 to 20। शेष अनिवृत्तिकरण काल था मेरे पास 11 से लेके 1000 तक का, और जो प्रथम स्थिति वो कितनी रह गई? 21 से लेकर के 1000 तक की, 21 से लेकर के 1000 तक की।
हाँ नहीं, 1000 नहीं, 100 था क्या, सॉरी 100 तक लेना है। एक मिनट, नंबर्स मेरे इधर उधर हो गए क्या, 100 तक लेना है, ठीक है, एक जीरो डाल। 20 से 100 क्या था, शेष अनिवृत्तिकरण, 21 से 100 शेष अनिवृत्तिकरण का काल। ये भी कितना है, अंतम मुहूर्त है। आपस में वो कितने छोटे बड़े हैं वो दिखलाने के लिए। और जो अंतरायाम है वह प्रथम स्थिति के ऊपर संख्यात गुणा काल है, तो उसमें अपन ने क्या किया, संख्यात का मल्टीप्लाई कर दिया। अंतर मुहूर्त गुणा संख्यात प्लस 1 संख्या, ये प्रथम स्थिति की, वो शेष जो अनिवृत्तिकरण है ना, शेष अनिवृत्तिकरण क्या, ये रहा, ठीक है, इस वैल्यू को लेना है। शेष अनिवृत्तिकरण में से मैंने एक अंतरकरण का काल घटाना है। 11 से लेकर के 100 तक था मेरा शेष अनिवृत्तिकरण का काल, ठीक है, नंबर्स में करते हुए उधर बता दो। 11 से 100 तक शेष अनिवृत्तिकरण का काल है। फिर प्रथम स्थिति कितनी मेरे पास, 21 से 100, तो बड़ी कौन सी है, ये वाली की ये वाली, 11 से 100, तो ये शेष अनिवृत्तिकरण, और ये इसी का बहुभाग है, मेजर पोर्शन है। ये कितना रहा, 90, ये कितना रहा, 80, तो 90 का ही बहुभाग हो गया ना ये 80, ठीक है। अब ये जो शेष अनिवृत्तिकरण काल था, इसका बहुभाग निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 4 से भाग लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, जो बहुभाग निकालने का अपना तरीका है। 10 से भाग लगाया और 10 - 1 का गुणा किया, तो मैंने 3/4 कर दिया। तो वहाँ पर क्या किया है, ये जो संदृष्टि है, राइट, वैसी की वैसी लिख करके 3/4 कर दिया बहुभाग निकालने के लिए। 90 का 80 बहुभाग है। जिसको नहीं समझ में आया ऋषभ से पूछ लेना आ जाएगा, सब आ जाता है। चलो अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है, समय हो गया, अंतरकरण का काम पूरा हो गया। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो करवाते हैं। 87 नंबर, अभी कुछ करना बाकी है। अंतर कद पढ़ माधो पढ़ समयम संक गुण दमुव समदी गुण संकमेण दंसण मोहणीयम जाव पढ़ मठ दी। अभी इतना देर क्यों लगा रहे हो, अभी फटाफट सम्यक दर्शन कर दो। बोले नहीं, अभी करना बाकी है, अब एक प्रक्रिया और बाकी है, उसको बोलते हैं उपशमकरण। हो तो क्या उपशम, नहीं, अभी उपशमाना तो जिसको उपशम बोलते हैं ना, वो काम बाकी है, उसके लिए हमने टाइम छोड़ा है। फ्री नहीं बिठाएंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, संघ में भर्ती हुए हो तो ऐसा नहीं टाइम पास, हर समय का क्या करेंगे, आचार्य प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तरीके से लगा देंगे। फ्री बैठना संभव क्यों ऋषभ भैया, संभव नहीं है। तो अंतर कद पढ़मादो, अंतर के करने के पढ़मादो प्रथम समय से, पढ़ी समयम प्रत्येक समय में, असंख्य गुणिदम असंख्यात गुणाक्रम से, उपसमधि उपशमन करता है। कितना, गुण संक्रमण, गुण संक्रमण भागार के द्वारा, किसका, दंसन मोहनीयम, दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का। कब तक करेगा, जाओ जब तक प्रथम स्थिति रहती है, यानी अंतिम समय तक, ये 100वें समय तक काम करवाएंगे। क्या काम करवाना है, उपशमन की क्रिया करवानी है। व्हाट इज उपशमन की क्रिया, हमारी भाषा में दवा पिलाना। कर्म को क्या पिलाएंगे, दवा पिलाएंगे, उसको बेहोश करना है। बेहोश क्यों करना है, वो जो द्वितीय स्थिति में कर्म रखा हुआ है उसको बेहोश करना जरूरी है, नहीं तो वो उठ करके नीचे आ जाएगा उसको दवा पिला के, भैया हम थोड़ा सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, आत्म दर्शन करना चाहते हैं, तो तुम थोड़ी देर खिसक नहीं जाना, क्योंकि कर्म की बहुत आदत है, उदीरित होने की, अपकर्षित होने की, उत्कर्षित होने की। बंध नहीं होगा तो उत्कर्षित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुम नीचे तो खिसक सकते हो ना। और खाली जगह, तुमको लगा यहाँ तो बहुत ही जगह,
तो आ जाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कीलित करना पड़ेगा, उदीर्णा के अयोग्य बनाना होगा। उस प्रक्रिया को बोलते हैं उपशम क्रिया। 10 करण होते ना कर्म के, उस करण में एक करण का नाम है उपशांत करण। किसे कहते हैं उपशांत करण? नहीं, दबाना नहीं होता उपशांत करण, उदीर्णा के अयोग्य करना। जो कर्म उदीर्णा के अयोग्य रहते हैं उन्हें उपशांत कर्म कहते हैं। दबाने का नाम तो अलग है, ये जो अपन अंतरकरण कर रहे हैं ना, वो होता है दबाना, वो होता है उपशम करना। उपशांत अलग है और उपशम होना अलग है। और वो उपशांत यानी उदीर्णा के अयोग्य होना। तो वो जो उपशांत कर्म को बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड उपशम क्रिया। अब हम उपशमाने का काम कर रहे हैं। अभी कटिंग का काम किया था, उसका नाम था अंतरकरण। क्या नाम है उसका? अंतरकरण। अब कौन सा कारण है? उपशमकरण। वही परिणाम के निमित्त से हो रहा है। तो अब जितना समय शेष है पूरे उसके ऊपर वज्र लेप करो। वो भी उठ जाएगा बाद में, लेकिन जब तक हो सकता है उसको लेप करो, उसको कील दो, मंत्रित कर दो, दवा पिला दो, बेहोश कर दो, जो समझ में आए वो कर दो, लेकिन कर दो बस। हाँ, अब कितना करना, कितने द्रव्य का आप करेंगे, कौन से कर्म का? प्रथम स्थिति का कि द्वितीय स्थिति का? द्वितीय स्थिति का। द्वितीय स्थिति के द्रव्य का क्या करेंगे? उपशम करेंगे। प्रथम स्थिति को तो अपन भोग करके निकाल देंगे, खाली जगह की चिंता है। खाली जगह कहाँ से चालू हो रही है? द्वितीय प्रथम स्थिति के ऊपर से। तो वहां से क्या करेंगे? द्रव्य का उपशम करेंगे। ये हमारे ये है प्रथम स्थिति, और यहाँ पे द्रव्य है मिथ्यात्व का। तो यहाँ जो द्रव्य है उसका उपशमकरण करना है। करना वाला आपको अलग से कुछ ऐसा नहीं कह रहे ध्यान में, मुझे कैसे याद रहेगा, वो अपने आप होता है, वो बता रहे हैं। थोड़े से द्रव्य का गुण संक्रमण भागहार के द्वारा, यानी जितना सत्ता में स्थित द्रव्य है उसका एक हिस्सा क्या करेंगे? उपशमित होगा पहले समय में। फिर अगले समय में क्या करेंगे? असंख्य गुणित क्रमेण, असंख्यात गुणाक्रम से, जितना यहाँ किया था उससे और असंख्यात गुणा करना, नीचे से लेके ऊपर तक सबका। फिर अगले समय में और असंख्यात गुणा का, और असंख्यात गुणा का। ऐसे हर समय 21वें से लेकर के 22, 23, 50, 70, 90, 99, कब तक करना है? 100वें समय तक। 100वें समय में आके क्या करेंगे? जितना बच गया है उपशमाने से शेष असंख्यात बहुभाग, उस पूरे द्रव्य को एक ही बार में दवा पिलाई जाएगी। जैसे कांडक घात करते हैं ना, अंतिम समय में काम होता है पूरा, वैसे यहाँ भी पूरा कब होगा काम? अंतिम समय में। इसलिए उन्होंने क्या बोला गाथा में कि अंतिम समय तक जाओ पडमठिधि, जब तक प्रथम स्थिति है उसके अंतिम समय तक असंख्यात गुणित क्रम से उपसमधि उपशमाने की जरूरत पड़ती है। वो काम करने के लिए हमने अंतर्मुहूर्त छोड़ा है। ये फ्री में नहीं छोड़ा है, इसके लिए कुछ प्रयोजन है, कुछ रीजन है, क्योंकि हमको वहाँ पर कुछ करना बाकी है। ये तो आपका बिगड़ जाएगा सम्यक, तो 1-2 समय ही होकर के छूट जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा हुआ कि नहीं हुआ। किस प्रकृति का उपशमन करेंगे? किस प्रकृति का उपशमन करेंगे? द्वितीय स्थिति का तो करेंगे। कितने कर्म में सत्ता में? 138, आयु को साथ मिला के 138 है। तो सबका उपशमन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। क्या लिखा हुआ है? दंसण मोहनिया, केवल दर्शन मोहनी का करना है। अरे बाकी कर्मों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो वैसे भी उदित हो रहे हैं। बोल रहे भैया हमको तो वैसे भी उदय हो ही रहा है, हमको क्यों दवा पिला रहे हो? उनको नहीं पिलाना है, उनकी दवा नहीं चलेगी, उनका उदय आता रहेगा, उनकी उदीर्णा होती रहेगी। ओनली एंड ओनली दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी में कितने कर्म क्या करेंगे? 1 का कि 2 का कि 3 का? और 2 होगा तो 2 का। ठीक है, 3 का करना है। यदि 3 है तो 2 है तो 2 का। ऐसा नहीं कि बस आपको मिथ्यात्व के ऊपर ही फोकस हो, हमको तो बस मिथ्यात्व से खतरा है, बाकी से खतरा नहीं है। अरे वो भी खिसक के नीचे आ जाएंगे, गुणस्थान बदल जाएगा। अंतरायम है ही नहीं उनका। हाँ, आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। यहाँ तो लोगों की गुणश्रेणी चल रही है। हाँ, दर्शन मोहनी को तो खाली किया अपन ने।
बाकी तो पूरे भरे पूरे कर्म है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, साता असाता, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी के दूसरे कर्म सब भरे हुए हैं और सबकी गुणश्रेणी चल रही है। ये जो कटा है यहाँ ऊपर से, उन लोगों की तो गुणश्रेणी अभी भी यहाँ तक बनी हुई है, शीर्ष है ना उनका। ये तो केवल कौन सा कर्म है? दर्शन मोहनी कर्म। बाकी कर्म इसलिए वो व्यू लाना कि वो बाकी कर्म चल रहे हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनका उदय चल रहा है, उनकी उदीर्णा चल रही है, उनमें कोई भी कार्यक्रम दूसरा उपशमाने का नहीं किया जा रहा है, जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए। हाँ, क्रोध का उदय चल रहा है तब भी सम्यक दर्शन होता है, होते ही है। क्रोध के उदय के साथ में मान माया लोभ के उदय के साथ में सम्यक दर्शन होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन उनके होते हैं। क्रोध के उदय के साथ में आत्मानुभवन होता है, मान के साथ होता है, माया के साथ होता है, वेद के साथ होता है, क्योंकि वो तो है ही ना उदय में। उदय अपना कार्य करता है, जीव अपना कार्य करे, इसलिए उन्होंने क्या दिया है सूत्र? उवोगे उवोगो कोहादिशु नत्थि को भी उवोगो, ये काम है करने का। क्रोध चलता जा रहा है लेकिन उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं, ऐसा जो करता है उसको तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो। अंतःकरण संपन्न उपशमन क्रिया ये बता दिया अपन ने, मोहनी का करता है, द्वितीय स्थिति में स्थित का करना है। तो करना किसका है वो बताया, कैसे करना है वो बताया, कब तक करना है वो बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और किस क्रम से? असंख्यात गुणा क्रम से करता है। उपशमन किसे कहते हैं? जो उदीर्णा के योग्य हैं उन्हें उपशांत कहा जाता है। यहाँ दर्शन मोहनी का ही किया जा रहा है, जिसके रीजन क्या कराने का, क्या जिसके द्वारा उपशम सम्यक के काल में उनकी उदीर्णा ना हो पाए, अन्यथा उदीर्णा होने से सम्यक्त्व ही नहीं हो पाएगा। किस प्रकृति का, ये भी अपन ने कर लिया, शादी और अनादि मिथ्या दृष्टि के। ये चित्र भी आपको बताया था, ऐसे एक एक करके हो गया तैयार, रेडी। अभी थोड़ा सा क्या करें, बचा हुआ है। अंतिम समय में आकर के प्रथम स्थिति के जितना सत्य है बचा हुआ, उन सब का भी उपशमन हो जाता है। एक नवक समय प्रबंध नाम की चीज है, वो रह जाती है। ठीक है, वो अपन पांचवा अधिकार पढ़ेंगे तब उसमें बता देंगे। अब 88 नंबर की गाथा है, बस ये इसमें बता रहे हैं कब तक क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। कब तक क्या चल रहा है, यही है क्या? नहीं, कब तक क्या क्या प्रक्रिया होती है। पड़मट्ठी दियावली पड़ी, आवली से सुनतिया गाला, पड़िया गाला में तस्य गुण से ढिकरणम पी। अब कह रहे हैं प्रथम स्थिति ऐसे बीतती जा रही है, अंतिम समय तक का काम को बता दिया, लेकिन जब बीत रही है तब इसमें उदीर्णा हो रही कि नहीं हो रही है? ये प्रथम स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण है, इसमें उदीर्णा हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। कहाँ से उदीर्णा हो जाएगी? द्रव्य कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ सकता है ना, यहाँ से ये आपके पास उदयावली है, तो यहाँ पर द्रव्य आकर के यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हो रहा है। हाँ, नहीं, उपशमन की प्रक्रिया चल रही है ना, इसका उपशमन किया, ये वाला द्रव्य तो अभी उपशमित नहीं हुआ है ना, अभी अपन कहाँ प्रथम स्थिति में ही चल रहे हैं। कम बैक, वो तुमने आपको एक पूरा बता दिया कि पहले समय से आखिरी समय तक इसको उपशमित करना है। ठीक है, अब जब वो प्रक्रिया चल रही है, उस समय अपन आगे भी बढ़ते जा रहे हैं द्वितीय स्थिति प्रथम स्थिति में। तो जब आपका प्रथम स्थिति का पहला समय, लेट्स से 21 समय, तो 21 समय पे उदीर्णा हो सकती कि नहीं कर्म की? मिथ्यात्व कर्म की बात कर रहे हैं, उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? होगी। कहाँ से आएगा द्रव्य? ऊपर से आ जाएगा, प्लस ये यहाँ का द्रव्य भी आ जाएगा, खुद का भी आएगा ना, खुद में से भी आ सकता है, प्रथम स्थिति में से आ गया। अच्छा, उत्कर्षण हो सकता है क्या कर्म का? क्या उत्कर्षण हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, उदय में आएगा। अरे यहाँ का द्रव्य इसको ऊपर भेजेंगे, थोड़ा सा द्रव्य जो है उत्कर्षित, देखो जो जो बंधता है ना उसका उत्कर्षण होता है। उदयावली थोड़ी ना, उदयावली के ऊपर का ये अंतर मुहूर्त समय है। आवली तो इतनी सी 21 से लगा करके मान लो आपके पास, क्या बोलोगे आप, 30 तक की, लेट से ज्यादा लिख दी, 25 तक की मान लो,
वो 25 के बाद 26 से लगा करके 100 समय तभी भी आपके पास ऊपर है, तो अपन यहाँ 26 से 100 निषेक जो है यहाँ पर उसका उत्कर्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो नीचे का द्रव्य ऊपर जा रहा है, ऊपर का द्रव्य नीचे आ रहा है, ठीक है, दो काम हो गए, अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णम। अच्छा, गुण श्रेणी निर्जरा होगी कि नहीं होगी मिथ्यात्व की, महाराज जी गुण श्रेणी निर्जरा होगी कि नहीं होगी मिथ्यात्व की, होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, यहाँ का द्रव्य नहीं होगी, यहाँ का द्रव्य ला करके इस आयाम में बांटेंगे, अंतर्मुहूर्त है ना मेरे पास आयाम, उदयावली बाह्य गुण श्रेणी निर्जरा कर सकते हैं, वाई बिकॉज यहाँ का द्रव्य यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ के द्रव्य को अपन इतने आयाम में गुणाकार क्रम से बांट देंगे। उदयावली नीचे की, हमारे पास टाइम बहुत सारा है अभी, अंतर्मुहूर्त में बहुत सारी आवलियां, तो गुण श्रेणी निर्जरा भी कराएंगे, इसका द्रव्य और मोटा करेंगे, तो जो उपशमित हो गया उसमें से नहीं लाएंगे, जो बच गया उपशमित होने से उसमें से उठा उठा करके लाएंगे, तो वो नीचे जाएगा। हाँ, उपशमन चल रहा है उसका, हो ही नहीं है, वी आर इन द प्रोसेस, हम प्रक्रिया में, प्रक्रिया में हम उपशमाने के लिए देना नहीं पड़ता कहीं, वहीं पर रखना है उसको, यहीं पर इसको दवा पिलानी है, बेसिकली जस्ट उस पर कलर पोत दो आप कि भैया तू सुला होगा, बच्चा है, बच्चा घर में मंदिर जाना है माँ को, तो उसको क्या करेगी, दूध पिला करके सुला दो, उसको दूसरे घर कहीं करना नहीं गड़बड़, केवल उसको वहीं पे सुला करके रखना है, आधे घंटे के लिए शांति से सोता रहे मुन्ना, जैसे ये थोड़ी देर के लिए तो सोता रहे अपने घर में अपनी जगह पे, इसको दूसरी प्रकृति में ट्रांसफर करने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कोई लेने वाला भी नहीं है, ठीक है, सब आ रहा है आज महाराज जी को, मेक सेंस, मेक सेंस। चलो, तो क्या क्या काम बोल दिया अपन ने, अपकर्षण हो रहा है, उत्कर्षण भी हो रहा है, गुण श्रेणी भी हो रही है, उदीर्णा भी हो रही है, कब हो रही है, ये प्रथम स्थिति के पहले आदिक समय में हो रही है, चल रहा है, तो ये काम चलता जा रहा है, ठीक है, ये इसलिए बताया कि क्योंकि अब एक एक करके इसको कम करवाना अपने, इतने सब काम चल रहे हैं, चलते 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 क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ प्रथम स्थिति जो है उसमें रह गई केवल दो आवली, कितनी आवली, दो आवली, इसको मिटा दे, दो आवली में ये है पहली आवली, ये है दूसरी आवली, तो पहली आवली को क्या बोलेंगे, उदयावली, और द्वितीय आवली को क्या बोलेंगे, द्वितीय आवली। अब अगला प्रश्न ये है कि जब दो आवली शेष रहेगी तब प्रश्न ये है कि कर्म का अपकर्षण हो सकता है क्या, तो वो मना कर रहे हैं कि बस अब कर्म का अपकर्षण, अपकर्षण यानी ऊपर का द्रव्य नीचे आ सकता है क्या, बोले नहीं आएगा, ऊपर का द्रव्य नीचे आने का नाम क्या दिया उन्होंने, आगाल, आगाल, ऊपर का द्रव्य नीचे आना उसे क्या बोलते हैं, तो फिर ये तो अपकर्षण है, यहाँ क्या बीच में खाली जगह, इसलिए इसका अलग से नाम दिया कि जो आगाल प्रत्यागाल वर्ड्स हैं कब यूज कर रहे हैं हम, अंतरकरण के समय, बीच में खाली जगह, ऊपर द्रव्य है नीचे द्रव्य, तो ऐसी स्थिति में ऊपर का द्रव्य नीचे आता है तो उसे क्या बोलते हैं, आगाल बोलते हैं, अदरवाइज वो अपकर्षण नाम है उसका। और नीचे का द्रव्य ऊपर जाना, तो वो हो पाएगा क्या, वो भी नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यागाल, आफ और आना, आने के लिए आगाल और उसका उल्टा प्रत्यागाल, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, थोड़ा हलचल मचनी चाहिए, तो वो हलचल बंद हो गई है, रीजन है उसका कि भाई यहाँ पर आप कहाँ दोगे, गुण श्रेणी के लिए दे रहे थे द्रव्य, गुण श्रेणी के लिए उदयावली बाह्य गुण श्रेणी थी, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पर आयाम, एक आवली, एक आवली कोई गुण श्रेणी का आयाम नहीं है, कोई मजेदार बात नहीं है, बंद कर दो, काम ही बंद कर दो, नहीं होगा वो, उस काम को बंद कर दिया, इसलिए इसके पहले तक हो रही थी क्या आपके पास आवली से ज्यादा है ना, ठीक है आपको देंगे, एक आवली में बांटने में कोई सार नहीं है, छुट्टी करो इसकी, तो इसलिए आगाल बंद हो गया, प्रत्यागाल ऊपर जा रहा था, प्रत्यागाल बंद हो जाएगा, क्योंकि उत्कर्षित करोगे फिर उसको उपशमाना भी पड़ेगा, टाइम लगेगा,
अभी नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास इतना। टेक्निकल रीज़न ये है, उत्कर्षित होने के बाद भी द्रव्य की अचलावली हो जाती है। तो यहाँ आपने उत्कर्षित कराया, 2 आवली बची है, उत्कर्षित कराया, ऊपर पहुँचाया, अब वो ठंडा बैठ गया वहाँ जा करके 1 आवली तक। अब उसको हमको उपशमाना भी है, उसमें भी 1 आवली लगेगी, तो तुम्हारा द्रव्य तो रह जाएगा उपशमित होने के लिए। तो टेक्निकली 2 आवली पहले उन्होंने उत्कर्षण बंद कर दिया, ताकि तुम्हारे पास इनफ टाइम रहे सारे द्रव्य को उपशमाने के लिए। इसके पहले द्रव्य को जो उत्कर्षित कराया था उसका उपशमन हो जाएगा, बिकॉज आपके पास 2 आवली रहेगी, लेकिन इसके लिए नहीं रहेगी। ठीक है, लिखा है वहाँ पर, एक बार समझना, शास्त्र में नहीं दिया है लेकिन वो रीजंस नहीं समझ करके लिखा हुआ है। तो प्रत्यागाल बंद हो जाएगा और आगाल बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? 2 आवली शेष रहेगी तब। ठीक है, मेक सेंस? मेक सेंस? हाँ, काय की 2 आवली? प्रथम स्थिति की 2 आवली। प्रथम स्थिति जो अंतर मुहूर्त थी उसमें 2 आवली है। वहाँ धूप आ रही है। तो 2 आवली इसमें बची, तो उस वक्त ये सब प्रक्रियाएं बंद हो गई। तीसरा क्या था यहाँ पर? उदीर्णा। उदीर्णा हो सकती है क्या? उदीर्णा हो सकती है क्या? क्यों हो सकती है? क्योंकि लिखी है। लिखी वाली नहीं चाहिए, यहाँ देख के बताओ। नहीं, चल तो रही, अब 2 आवली बची आपके लिए आपके पास, तो ऊपर का द्रव्य तो नीचे नहीं आ सकता है। हाँ, वो तो उदय है। ये जो द्रव्य है यहाँ पर 1 आवली उदयावली में, उसका तो उदय ही आ रहा है, तो वो उदीर्णा नहीं कहलाता है। उदीर्णा किसे कहते हैं? ऊपर का द्रव्य उदयावली में मिलाना, तो उसे उदीर्णा कहते हैं। तो यहाँ पर उदीर्णा कहाँ से कराओगे? द्वितीय आवली में से। ये है ना आपके पास, यहाँ पर इसका द्रव्य इसमें मिलाया जा सकता है। द्वितीय आवली का द्रव्य प्रथम आवली में मिलाया जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, तो आप बोलो। तो ये है आपकी उदयावली का द्रव्य मिलने के कारण से क्या है, इसमें उदीर्णा चल रही है। तो 2 आवली होने पर क्या क्या काम होंगे? यहाँ पे एक टेबल दिया है, लेट्स टेबल पढ़ लेते हैं अपन, फिर वापस आगे आएंगे। कितना काल शेष रहा उसकी टेबल है। 2 आवली से अधिक रहने पर सभी काम होते हैं, आगाल, प्रत्यागाल, उदीर्णा, उपशम आदि आदि। 2 आवली मात्र रहने पर आगाल और प्रत्यागाल बंद हो गए, गुण श्रेणी भी बंद हो गई। उदीर्णा लेकिन चालू है, उदीर्णा का स्थान बाकी है। उपशमाने की क्रिया तो चलती रहेगी आगे। फिर ऐसे करते करते 1 आवली में, 2 आवली में एक समय गया, 2 आवली में और समय गए, ऐसे करते करते आपके पास कितना टाइम बचा? केवल 1 आवली और 1 समय बचा। किसमें बचा? प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति केवल आपके पास घटती घटती। नाउ यू हैव, ये 1 आवली है, 1 से 16, ये अपना नंबर जो चल रहा था वो मान लेते हैं, ऐसे लिखता हूँ, उदयावली और ये 1 समय। ठीक है, तो उस समय उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? कहाँ से हो जाएगी उस समय? आगल प्रत्यागल तो पहले ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पर उदीर्णा होगी कि नहीं होगी ये बताना है आपको। कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? लास्ट उदीर्णा, इसको बोलते हैं जघन्य उदीर्णा। अभी अपन अपकर्षण क्यों पढ़ के आए? इसके लिए पढ़ के आए। एक जो उदयावली के ऊपर का निषेक है उसका अपकर्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसकी अतिस्थापना क्या पड़ेगी? उसका निक्षेपण क्या होगा? तो कितना होगा? हाँ, जघन्य तो होगा, कितना होगा? आवली माइनस 1/3 प्लस 1। याद आया? पढ़ा फिर से? नहीं पढ़ा अभी तक? जघन्य निक्षेप 6 समय का, उद्यावली थी ना अपनी 16 समय की, 6 समय का निक्षेप, 10 समय की अतिस्थापना, यहाँ काम आएगी वो। ये है जघन्य उदीर्णा। इसको शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? जघन्य उदीर्णा। क्यों जघन्य उदीर्णा? क्योंकि इसके अलावा जघन्य निक्षेप और एक ही निषेक की उदीर्णा हो रही, जस्ट 1। इसके पहले 2 समय बाकी थे तो 2 निषेक थे ऊपर उद्यावली के, तो कितने निषेक की उदीर्णा थी? 2 की। यहाँ पर कितनी उदीर्णा? केवल 1 निषेक की।
और उसका निक्षेप भी जघन्य, प्रतिस्थापना भी जघन्य। द्रव्य है ऊपर काफी सारा, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकता है। अब ये एकाकी है, बोले बेटा अब तेरे को अकेले को संभालना है, तो बोले ठीक है अंतिम उदीर्णा। तो ऐसे करके ये कहलाती है जघन्य उदीर्णा। ये शास्त्र में बार बार आएगा। ये जब आप वो पढ़ेंगे छठा अधिकार प्रथम स्थिति बार बार बनाएंगे तो वहाँ बार बार आएगा। क्रोध की जघन्य उदीर्णा अब खत्म हुई, इसके बाद नहीं होगी। मान की जघन्य उदीर्णा, माया की जघन्य उदीर्णा, लोभ की जघन्य उदीर्णा, हर कर्ण की जघन्य उदीर्णा आती है जब केवल एक आवली एक समय उसकी प्रथम स्थिति शेष रहती है। तो वो बता दी। तो एक ये हो गया। आगे उदयावली बची। एक समय भी बीत गया, एक समय भी बीत गया। अब क्या बचा? अंतिम आवली बची। तो अंतिम आवली बची, तब अब उसकी उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? अब उदीर्णा के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब कहाँ से उदीर्णा करेंगे? तो वहाँ लिखा हुआ है एक आवली शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल उदीर्णा बंद, केवल एक क्रिया हो रही है, उसका नाम है उपशमन। एक समय शेष बचा, बस अपन पहुंच रहे हैं सम्यक दर्शन की तरफ। यहाँ एक समय शेष बचा, ये भी चला गया, ओनली वन समय। तब क्या आ रहा है उस कर्म का? उपशमन तो किया जा रहा है द्वितीय स्थिति का। क्या चल रहा है? लेकिन उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। और ये उदय अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है। इस प्रकार से अनिवृत्तिकरण समाप्त हो रहा है। 3 करण की कहानी यहाँ समाप्त हो रही है। इसके आगे जो स्लाइड्स दी है वो सब मैंने पढ़ दी है, आप स्वयं देख लेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि इसमें सब आगाल क्या है, प्रत्यागाल क्या है, कब तक होता है, फिर बंद क्यों हो जाता है, उसकी रीजनिंग क्या है, वो सब यहाँ लिखी हुई है। फिर 2 आवली के बाद में गुण श्रेणी निक्षेप भी क्यों बंद हो जाता है। आप बोलो तो पढ़ूँ मैं फिर से? नहीं तो ये सब बता दिया मैंने। प्रथम स्थिति में 2 आवली शेष रहने पर अवदीर्णा चलती है, क्यों संभव है, कब तक चलेगी, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। बताइए, हो गया? आ गया सब? रेडी? हाँ। अगली अंतिम गाथा जिसमें आचार्य कहते हैं जघन्य, जघन्य अतिस्थापना, जघन्य निक्षेप। 89 नंबर की गाथा। अंतर पड़ मम पत्ते उव समणा मोहित में छतम ठिदिरस खंडेण विना उवट्टाई दूण कुण दितिधा। और इस प्रकार से अंतर पद्मम पत्ते, अंतरायाम के पद्मम पहले समय के पत्ते प्राप्त होने पर उपशमनामो, उपशाम नाम का तत्व हो जाता है वह जीव। यानी उसको हो गया क्या? उपशम, सम्यक दर्शन की उपलब्धि। बोलो आदिनाथ भगवान की। हुआ कि नहीं हुआ? उसको प्राप्त हो गया। जो भाव आज तक संसार दशा में नहीं हुआ था, ऐसा पूर्व परिणाम आत्मदर्शन का, तत्वार्थ श्रद्धान का, सत्वार्थ देव शास्त्र के सच्चे श्रद्धान का, आत्मानुभूति का समय उसके प्राप्त हुआ। वह अद्भुत क्षण है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है। सारी उपलब्धियां इसके आगे फीकी है। यही उपलब्धियां आगे आगे बढ़ेगी। मुनि व्रत के रूप में, छपक श्रेणी के, उपशम श्रेणी के, हाँ, महाव्रत के रूप में 3 कषाय का भाव, यही बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सबसे पहली जीव की उपलब्धि है। सारी उपलब्धियां इसके आगे फीकी सी। तो ऐसे वहाँ उपशम नाम यानी प्रथमोपशम नाम उसका पड़ गया। वह उसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया। उस समय क्या काम होता है? मिच्छत्तम, मिथ्यात्व कर्म का। अब वो थरथरा गया। अब उसके बेटे पैदा होंगे, उसके टुकड़े होंगे, और वो अपने में से निकाल करके रस को खंडित करेगा। क्या हो जाएगा? ठिरी रस खंडेने बिना, बिना स्थिति, बिना कांड अनुभाग कांडक घात के तिधा वट्ठाई दूण, उसकी अपवर्तन करके तिधा 3 प्रकार का कर देता है। अब ये काम हुआ नहीं कि अगली प्रक्रिया चालू हो गई, लेकिन अपने को तो किसका आनंद लेना है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व का। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का। ऐसे करके यहाँ पर ये अंतरकरण का, अंतरायाम का पहला समय आया। और इसी के समय एक और कर्म साथ में लिखा हुआ है, वहाँ अनंतानुबंधी कर्म है। उसका क्या होगा? उसका तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है, तो उसका भी डायग्राम बनाया। वो कैसे डायग्राम में है? गुण श्रेणी वाले डायग्राम में। क्योंकि उसको अपन ने गुण श्रेणी में द्रव्य ला ला के इकट्ठा किया था और शीर्ष ज़्यादा था,
शीर्ष अंतर अनिवृत्ति करण से ऊपर था, तो उतना बचा हुआ भी उसका द्रव्य, अब वो इकट्ठा द्रव्य कहाँ जाएगा? उदय आ जाएगा तो जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा कि सम्यक दृष्टि रहेगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तो उस कर्म का सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इन परिणामों के निमित्त से क्या होता है? उस द्रव्य का पर प्रकृति रूप संक्रमण प्रति समय पाया जाता है। हर समय में अगला अगला निषेक जो उदय में आती हुई प्रकृति है उसमें बदलेगा। इसको बोलते हैं उदय का अभाव, अनुदय। उदय का अभाव, इसका संक्रमण का नाम क्या है? स्तिबुक संक्रमण। कौन सा संक्रमण? स्तिबुक, थ्युक संक्रमण। स्थिति नहीं, स्तिबुक। स्तिबुक संक्रमण प्राकृत में बोलते थ्युक संक्रमण। स्तिबुक, बुक बुक कर दिया जैसे, स्ति, हाँ जी, बुक। तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हो गया। उस समय दर्शन होने के, इनको बोलो बैंड लेकर के आए थोड़ा सा, प्रथमोपशम सम्यक हुआ। अच्छा समय पे आया, बिल्कुल बढ़िया, सब लोग प्रसन्न होकर के जाएं। औपशमिक सम्यक प्राप्त होने पर दर्शन होने की स्थिति अनुभव कांडघात नहीं होते हैं। ये हो गया, प्राप्त हो गया, औपशम हो गया। साथ ही तीसरा पॉइंट, अनंतानुबंधी चतुष्क का भी अनुदय प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर अंत मुहूर्त के लिए उस कर्म की ऐसी दशा बन गई कि उदय में आने लायक नहीं रह गई है। अभी हमेशा का प्रश्न रहता है यद्यपि कि इसमें अनंतानुबंधी के लिए अलग से क्या काम किया, तो हमने जो इतना अभी तक पढ़ा तो उस पर अनंतानुबंधी के लिए कुछ लिखा नहीं है। वो अब बस जो कुछ लिखा है मिथ्यात्व के लिए लिखा है। इन्हीं परिणामों के निमित्त से वो ऐसी हो गई कि दब गई है कि वो उदय को प्राप्त नहीं हो पाएगी। उन्हीं परिणामों में कुछ हुआ होगा ऐसा, लेकिन आचार्य ने उसका अलग से वर्णन नहीं किया। इतना ही वर्णन है कि वह उदय को प्राप्तता उसमें नहीं है, और लेकिन उसके निषेक सारे लाइन में लगे हुए हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो एक एक करके प्रकृति में, पर प्रकृति में जाएंगे, इकट्ठे भी नहीं जाएंगे। जैसा अंतरायाम में हमने काम किया है वैसा इसमें काम नहीं किया जाता है। इसी को बोलते हैं अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता है, यानी अनंतानुबंधी की बीच में से कटिंग नहीं हो सकती है, या तो वो पूरी जाएगी या वो रहेगी। इसलिए उसकी भी संयोजना करानी पड़ती है द्वितीय उपशम के समय या श्रेणी चढ़ते समय के समय खाली करना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं चल सकता है। ऐसे 7 कर्मों के, इसी का जो ये अनंतानुबंधी का अनुदय है इसी का नाम है, या इसका उपशम, छायोपशमिक भाव। खत्म नहीं हो जाएगी, जो फिर जीव जहाँ जाएगा उसके हिसाब से उसकी दशा बनेगी। यदि कोई जीव दूसरे में चला गया तो वो उदय को प्राप्त हो जाएगी, मिथ्यात्व में आ गया तो भी उदय को प्राप्त हो जाएगी, क्षयोपशमिक सम्यक्ति बना रहा तो अभी भी वो अनुदय को ही प्राप्त रहेगी। इट डिपेंड्स आफ्टर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कि वो व्यक्ति क्या करने वाला है, उसके परिणाम किस प्रकार के होने वाले, जैसे होने वाले उस तरह वो खिसकेगी उन परिणामों के निमित्त। मिश्र में गए तब भी वो अनुदय को ही प्राप्त रहेगी, उदय को प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये अंतरायाम चल रहा, ये है मिथ्यात्व कर्म, और बाकी 3 भी हो तब भी लगा लेना। और यहाँ पर है ये छोटा बनाते हैं अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी केवल एक नहीं, ऐसे 4 बनाना, अलग 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 है, और उनके सारे जो निषेक हैं यहाँ पर भरपूर रूप से भरे हुए हैं। लेकिन एक एक समय पहले, जब पहला समय आया अंतरायाम का, तो उसके एक समय पहले इस निषेक का क्या कर दिया था? संक्रमण। संक्रमण करके कहाँ पहुँचाया उसको? जो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन है इसकी उदय में आने वाली प्रकृति, उसमें इसका द्रव्य परिवर्तित किया जाता है। फिर हम पहले समय में आए, सम्यक को अनुभव किया, फिर उसी समय सेकंड समय का जो निषेक है इसको क्या करेंगे? पर प्रकृति में संक्रमण की प्रक्रिया करेंगे। तो करेंगे तो रिजल्ट कब दिखेगा? जब अगले समय पे आओगे तो पहले समय में थे, अब दूसरे समय में आओगे तो फिर यहाँ से ये गायब दिखेगा, फल ही नहीं, उदय ही नहीं आएगा उसका। फिर जब दूसरे समय में है तो तीसरे समय के लिए काम करेंगे, और जब तीसरे समय पे पहुँचेंगे तो वो गायब मिलेगा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते, ये सब उदयावली है,
उदयावली में ही आगे आगे के निषेध का क्या किया जा रहा है, अभाव 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 किया जा रहा है। सारे द्रव्य रखे हुए हैं इसमें, ऊपर के द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। ऊपर के द्रव्य का कोई अंतःकरण उपशमकरण आदि आदि कुछ भी नहीं किया है। जस्ट द प्रोसेस की एक एक निषेध को उसको आगे आगे आप बदलते जाओ। ये यही नहीं हो रहा है। जितने देर सम्यक दर्शन चलेगा, छायोपशमिक चले कि प्रथमोपशम चले, ऐसे ही होगा। इन्हीं का नहीं, व्रती हैं, महाव्रती हैं, उनको 3 कषाय है जो सत्ता में रखी हुई है, उनका भी एक एक निषेध प्रति समय क्या होता है, उदय में आने वाली अन्य प्रकृति में परिवर्तित होता है। पूरी लाइन में बिछी हुई है, वो कटिंग वटिंग कुछ नहीं हुई है, लगातार लाइन में लगी है। हर निषेध को परिवर्तित किया जाता है। तो वो सावधान रहता है तो परिवर्तित होता है। जीव सावधान है तो परिवर्तन अपने आप होता है। अपन सोच सोच के नहीं कर सकते। आप अपने में सावधान रहो, व्रती रहो, महाव्रती रहो, वीतरागी रहो, तो वो काम अपने आप होता जाएगा। यहाँ पर भी जीव सम्यक दर्शन कर रहा है, उसे पता नहीं है, कर्म की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी वालों को ही होता है, ऐसा नहीं है, बिना जानकारी वालों को भी होता है। तो हो करके हो जाता है, चलता रहता है। बिना जानकारी से विशुद्धि कम रहती है, विशुद्धि अपने को ज़्यादा हो जाएगी, होता है तो। नहीं, ये तो जा चुकी है ना, ये तो खत्म ही कर दिया हमने। ये तो उदय आता जा रहा है ना, उदय आता जा रहा है तो संक्रमित होकर निर्जरित हो जा रही है। ततश निर्जरा बंध ही नहीं रहा है यहाँ पर। उदय आएगा तो गुणस्थान परिवर्तन होगा, पहले गुणस्थान परिवर्तन होगा, परिवर्तन के साथ में बंध चालू होगा, तो फिर तब नया बंध आएगा। अब जो कुछ काम होना है सत्ता में, ना इसका बंद हो रहा है अब, ना इसका बंद हो रहा है, बंद गया, बंद गया मिथ्या तो अनंता मंदी का। 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो गया, 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब एक और प्रक्रिया जो हुई है बस वो पढ़ के पूरा आए, टाइम है बीते वैसे। मिथ्यात्व का गुण संक्रमण। अब अपन मैंने एक शब्द पढ़ा था, पूर्ण काल। हाँ याद आया, पूर्ण काल बताया था। अब वो पूर्ण काल यहाँ पे करते हैं अपन। क्या करना है पूर्ण काल में, कि आपके पास द्रव्य है, यहीं पे दिखा रहते हैं। क्या ये सत्ता का द्रव्य बनाया, सत्ता में अभी आपके इस अनादि मिथ्या दृष्टि के पास क्या है, केवल मिथ्यात्व है। और यहाँ पर तो खाली जगह। जीव कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो जीव है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा है, ये कर्म मिथ्यात्व का है। अब पहला समय जब आया तो पहले समय से ही इसमें खलबली मच करके, इसको बोलते टुकड़े होना, कुणधि तिधा वट्ठाई दूण अपवर्तन किया। तो इसका कुछ द्रव्य लेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, और उसको काय में लेंगे, मिश्र में। जितना मिश्र के लिए द्रव्य लिया है उससे थोड़ा कम, थोड़ा नहीं, असंख्यात गुणा कम द्रव्य लेंगे, तो काय में डालेंगे, सम्यक्त्व में। तो क्या बन जाएगा, आपके पास 2 चित्र यहाँ पर जो अभी तक नहीं थे वो भी बन जाएंगे। एक बनेगा मिश्र का, एक बनेगा सम्यक्त्व का। उसकी सत्ता कितनी रहेगी, स्थिति सत्व कितना रहेगा, जितना इसका स्थिति सत्व है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का, उतना ही इसका स्थिति सत्व होगा, उतना ही सम्यक्त प्रकृति का स्थिति सत्व होगा। अनुभाग कितना होगा, इसका सर्वघाती का अनुभाग है, इसका जात्यंतर सर्वघाती का अनुभाग है, इसका देशघाती का अनुभाग है, जो गोमठ सार में बताया जाता है, उस हिसाब से इसका अनुभाग है। ठीक है। परमाणु कितने हैं इसमें जितने परमाणु हैं, जितने प्रदेश हैं, उससे असंख्यात गुणाहीन इसमें है, और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त में। मोटाई जो है ना इनकी, ये खूब मोटा है मिथ्यात्व जो, और ये मिश्र जो है पतला है, और उससे भी कमजोर कौन है, सम्यक्त है सम्यक्त है वो। इस प्रकार इनका ये पहले समय का काम होगा। ठीक है। अब पहले समय के बाद में अगले समय में करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें द्रव्य परिवर्तन। तो सेकंड समय आया तो और द्रव्य लिया, जितना था उसमें से थोड़ा और द्रव्य लेकर के, ज्यादा द्रव्य लेकर के इसमें दिया और इसमें दिया। इसका भी अल्पभुत्व करेंगे अपन अभी। क्या काम करना है, 3 टुकड़े। क्या काम करना है, कुणधि तिधा, 3 प्रकार का द्रव्य करना है। किसके 3 प्रकार करने, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूपी रखना है, मिश्र रूप करना है, और सम्यक्त रूप करना है। पहले समय में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों की सत्ता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अभी 138 की सत्ता वाला जीव था, अब कितने कर्म की सत्ता वाला हो जाएगा,
140 की। यदि कोई 139 की सत्ता वाला था तो कितने का हो जाएगा? 141। हाँ, 141 का हो जाएगा ना। 140 की सत्ता वाला जीव होगा, वो कितना हो जाएगा? वाह, बहुत बढ़िया, बढ़ाते जाओ ऐसे तो। जहाँ जो हो सकता है उतना ही। अनादि मिथ्या दृष्टि के दो ही नाम थे, 138, 139, दो ही ऑप्शंस थे। इन दोनों को ही जोड़ना है बस आपको, बाकी इसके अलावा चॉइस नहीं है, क्योंकि बाकी तो उसके शादी मिथ्या दृष्टि के पास पहले से ही थे, तो गिन ही लिया था हमने। यही दो ऑप्शन आएंगे, या तो बद्धायुष्क होगा या बद्धायुष्क होगा। 140 या 141। सात कौन सी नहीं होगी? दो आयु, दो आयु इसको, दो आयु सॉरी इसको, दो आयु तीर्थंकर आरक चतुष्क, 4 और 1 2 6 और 1 7, तो 141 हो गई। और अब अबद्धायुष के तो एक आयु और कम कर दी तो 140 हो गई, ऐसे करके। तो अंतरायाम को प्राप्त होने पर वह द्रव्य जो है वह प्रति समय द्वितीय स्थिति में ऐसे जो द्रव्य है उसको प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से गुण संक्रमण के द्वारा यानी गुणाकार रूप से द्रव्य बदला जाता है। यानी इसका अर्थ क्या है? पहले समय में जितना द्रव्य मिश्र में दिया है उससे अगले समय में जो मिश्र को द्रव्य देंगे वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? असंख्यात गुणा। दूसरे से तीसरे समय में जो द्रव्य देंगे वो असंख्यात गुणा, तीसरे से चौथे में असंख्यात गुणा। ऐसा कब तक देंगे? पूरे सम्यक दर्शन के काल तक देंगे क्या? सम्यक दर्शन यहाँ तक है। पूरे सम्यक दर्शन के काल तक देंगे क्या? नहीं। कब तक देना है? शुरू के अंतर मुहूर्त तक देना है। ऐसा क्यों? इसी का नाम पूर्ण काल है, ये पूर्ण काल है। तब भी अंतिम समय तक दे दो ना। विशुद्धि जो है वो यहीं तक रहती है, बढ़ती हुई। जिसको अपन ने कहा था ना अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है, तो विशुद्धि के बढ़ने की एक मर्यादा है, यहीं तक विशुद्धि बढ़ती है। इसके बाद में वो जीव भजनीय है, घटती भी है बढ़ती भी है, उतनी भी रहती है जैसी उसकी दशा बने। तो सम्यक तो चलेगा, प्रथमोपशम सम्यक तो कंटिन्यूड है, ठीक है, जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके भाव जो हैं वो ऊपर नीचे यथायोग्य। ऊपर नीचे मतलब ये नहीं कि उठ गया और खाना खाने लगा, बोले अरे अपना हो गया अब तो भूख लग रही है। वो अपने ही भावों में रहते रहते अपन ही अनुभव करते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, तो थोड़े परिणाम एकदम अच्छे होते हैं, फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर वापस से अच्छे होते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे जैसे चलते हैं। तो यहाँ ध्यान के अंतर्गत सम्यक्त के अंतर्गत भी प्रारंभ का अंतर मुहूर्त है, वहाँ विशुद्धि बनती अनंत गुणा, उसके बाद में घटती बढ़ती है। तो इसलिए जो नियम है गुण संक्रमित होने का, ये गुण संक्रमण का काल चल रहा है। मिथ्यात्व की प्रकृति का गुण संक्रमण कहाँ होता है ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्ण काल में, और बाकी फिर छपना के काल में। यहाँ बिल्कुल एक्सेप्शनल थोड़ा सा ही काल। ये नहीं करेंगे तो फिर उसके 3 टुकड़े ही नहीं होंगे, और ये जरूरी है, इसी से तो क्षय होने की प्रक्रिया सामने खड़ी होगी। इसलिए यही काम होता है। अब इसके आगे की गाथा है, उस आगे की गाथा में द्रव्य है, वो द्रव्य के लिए संदृष्टियाँ हैं। तो आप बोले तो अभी करें, नहीं तो कल करें। थक गए? सम्यक दर्शन हो गया आज अपने को। अब ध्यान का समय रहता है, अब आचार्य श्री ध्यान कराएं तो अच्छा है। स्टेज पे आके बोलना पड़ेगा यूं। 5 मिनट है, अभी निवेदन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, हमारे शिविर के समय हम करते ही हैं, तो इसलिए अभी आचार्य श्री हैं। अजप झाड़म जोगम, लगा दे माइक उधर।
सम्मतम् अत्थि मुखस्य परम सोवाणम। सम्यक तो मोक्ष का प्रथम सोपान है। अपनी उपस्थिति ज्ञान घन चैतन्य की अनुभूति अत्यंत सहज शांत और विशुद्ध दशा ये सब स्वानुभव के साधन हैं। और जानन जानन ज्ञायक रूप अनुभव करना ये स्वानुभव का एक प्रारूप है। पर द्रव्यों से भिन्न, देह आदि से भिन्न, कर्म और नुकर्म से भिन्न, यह मैं ज्ञान घन आत्मा हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपो सहजानंद स्वरूपो अनुभव करो। कर्म मिथ्यात्व कर्म टूट करके अद्भुत वेद विज्ञान, अद्भुत तत्व ज्ञान स्वानुभव हो रहा है। अपने ज्ञायक स्वभाव की उपस्थिति की महिमा आह्लादित करती है। ज्ञायक स्वरूपो हम